कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज ये करो कि कोई चैप्टर को आप इतना नोट्स बना लो लगे कि एक पेज में पूरी चैप्टर आ गया है, उसको माइंड मैप कहते हैं। तो जब एट ए ग्लांस एक चैप्टर एट ए ग्लांस आप ऐसे देख लोगे, जो व्हाट एवर यू हैव रेड वो सारी चीज आपके सामने दिखेगा फिर। और इस तरीके से नोट बना लो, आप कॉपी में फिट कर लो, और फिर जो है देखो आपको कितना इजी फील होता है, इतना कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा नहीं कि कोई आइडिया छूटा है या फिर हाँ डीपर लेवल नहीं है, इसको मैंने एज फॉर रिवीजन मैंने दे रखा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा फिर वो बताते फिर आपको। फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? फर्स्ट लेसन, दैट मींस द लास्ट लेसन्स। चैप्टर का नाम ही है लास्ट लेसन्स। राइटर कौन है? अल्फोंस डॉडेट। इस चैप्टर का जो प्लॉट है उसमें ये दिखाया गया है फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर पीरियड है। तो जब जर्मनी के लोग जो जबरदस्ती जो है फ्रांस का कुछ प्रोविंस खास करके एल्सेक एंड लॉरेन को साइज कर लिए थे, जब साइज कर लिए थे तो फिर उस वक्त जो है एल्सेक एंड लॉरेन में रहने वाले लोग थे, तो उन लोगों का मेंटल डिस्ट्रेस, उन लोगों का मेंटल स्ट्रेस किस लेवल का, दैट मींस कितना पेनफुल था। फ्रेंच इसका मेन कैरेक्टर है, फ्रेंच। तो फ्रेंच स्कूल अटेंड करने के लिए स्कूल आते हैं, ठीक है। उस स्कूल का टीचर का नाम क्या है? एम हैमिल है। तो उस दिन तो दैट मींस होम टास्क मिला था कि बेटा तुम रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ के आना, बट उन्होंने सोचा है कि क्यों ना स्कूल ना जा करके हम एंजॉय कर ले, टोटल डे को एंजॉय कर ले। और कैसे? अरे बाहर टेम्पटिंग थिंग्स तो है ही है। इट वाज अ विंटर सीजन और वार्म डे, सनी डे था। और फिर वॉचिंग द प्रूशियन सोल्जर्स, और कुछ ऐसे पीप करके भी देखना कि प्रूशियन सोल्जर बोले तो जर्मन सोल्जर्स लोग वॉर के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वहां पे जाके जो है वॉच करना, एंजॉय करना, और लिसनिंग टू द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। तीनों चीज को एंजॉय करते हुए जो है हम डे पास कर देंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, फ्रेंड्स के मन में जो है एक ख्याल आया कि नहीं क्लास अटेंड करनी है। उन्होंने सप्रेस्ड हिज एंजॉयबल पैशंस, और फिर दौड़ते हुए क्लास में जैसे एंट्री मारता है तो फिर देखता है कि क्लास उस दिन जो है बहुत ही अनयूजुअल टाइप लगता है। अनयूजुअल इन द सेंस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा लग रहा है कि दैट मींस इट वाज ए संडे मॉर्निंग। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग था कि दैट मींस जो बैक बेंचेस जनरली खाली रहता था हर रोज, आज उस बैक बेंच में कौन लोग बैठे हुए हैं? विलेजर्स लोग बैठे हुए थे। विलेजर्स है, ओल्ड हाउसर है, पोस्टमास्टर है, मेयर है, तो ये सारे लोग। और दूसरी बात है, थर्ड पॉइंट ये था कि दैट मींस एम हैमिल उस दिन स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, तो सारी चीज लेके ये सस्पेंस में था कि अनयूजुअल क्यों इतना लग रहा है, ठीक है। और फिर एम हैमिल ने उनको बुलाया, अच्छा आ जाओ क्लास में एंट्री करो ना, चलो फटाफट जो है कॉपी किताब ओपन करो, अब तुम बहुत जल्दी में जो है दैट मींस यू विल फील गिल्टी, आपको भी, तुम्हें भी कुछ जो है महसूस होने वाला है। नाउ उसके बाद उन्होंने, एम हैमिल ने कोई उस दिन लेट ना करके क्लास लेना शुरू की, और जैसे ही उन्होंने बताया कि अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया कि फ्रांस के ऊपर, देखो फ्रांस एक स्टूडेंट है, फ्रांस के ऊपर एक थंडरबोल्ट जैसा जो है इंफॉर्मेशन टूट पड़ा। कैसे टूट पड़ा बेटा? देखो क्या इंफॉर्मेशन दिए थे कि नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड जर्मन टीचर विल कम टू टीच इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी कि आई विल नॉट टीच यू, मेरी जगह पे आप कौन टीचर आने वाले हैं? जर्मनी से टीचर आने वाले हैं। तो ये बात जो है सब लोगों को एकदम कड़कड़ाहट की तरह लगा, थंडर क्लैपिंग होने लगा, ठीक है। नाउ उस दिन एम हैमिल जो है डिड नॉट स्कोल्ड एंड स्टार्टेड टीचिंग। देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग सहमे हुए हैं। क्या है? अरे यार एम हैमिल पढ़ाएंगे नहीं, इतना दिन पढ़ाए हम लोग तो अपना टीचर समझते थे, अपना घर के टीचर समझते थे, टीचर को ध्यान भी नहीं दिए थे, सोचे कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। लेकिन अब यानी कि पहले ये लोग, देखो राइटर यहाँ पे ये भी डिस्प्ले किए हैं, पहले ये सारे स्टूडेंट्स लोग, टीचर लोग मिलकर के क्या समझते थे? बुक को, टीचर को क्या समझते थे? शॉर्ट टेम्पर्ड टीचर समझते थे, क्योंकि डांटते थे ना। अच्छा, और क्रैंकी टीचर समझते थे, मेड टू पनिश। बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि ये मास्टर जी हैं सिर्फ पनिश करने के लिए होते हैं। तो ये पहले का सोच था किसको? फ्रेंच को। और बुक के बारे में क्या सोचते थे? बुक के बारे में सोचते थे कि दैट मींस हेवी टू कैरी, बहुत भारी है, बैग पीछे ले आना, और नॉनसेंसिकल है, बहुत बेवकूफ की वाली चीज है। अरे स्टूडेंट कौन लर्न करना चाहता है, चाहे आपके छोटे बच्चों से लेकर के जो है, हाँ बहुत डिफिकल्ट टास्क है, यूजलेस थिंग। लेकिन जैसे ही एम हैमिल ने ये पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर जो है उन्होंने बताया कि देखो कल की डेट से मेरी जगह पे और कोई जर्मन टीचर आने वाला है, तो उस दिन वो लोग सब लोग क्या हो गए? सब लोग ये सीरियस हो गए, अरे नहीं। और फिर उनको समझ में आया है, कौन किसको, खास करके जो है फ्रेंड्स को, कि दैट मींस ही इज द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन। टीचर नाम का पर्सन जो है मोस्ट ऑनरेबल पर्सन टू लव एंड केयर। और वो बुक के बारे में अब धीरे धीरे सभी बच्चे जो है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स भी जब इसमें नोटिस किया, तो देखे कि यार ये तो बुक
मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स है, गिफ्टेड पोजीशन है, मोस्ट वर्दी है, और हिस्ट्री का बुक तो जो सेंट्स का है, वैल्यूएबल प्रीचर मैन, एडवाइजर्स। नहीं 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 नहीं, सब लोग सीरियस भी हो गए और सब लोग पेनफुल कंडीशन में भी हैं। और इधर एम हैमिल जो है एक के बाद जो है पढ़ाते गए। क्या क्या चीज पढ़ाए हैं? एम हैमिल ने उस दिन गिल्टी भी फील किया। देखो अभी तक आप लोगों का जो स्टेटस है कि दैट मींस नॉट लर्निंग कंडीशन, इसके लिए गार्जियन भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। तो गार्जियन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलरली बच्चों को नहीं भेजते थे और बच्चों को वर्क करने के लिए मिल में भेज देते थे, ठीक है। अच्छा, टीचर एम हैमिल कैसे रिस्पॉन्सिबल है? कभी कभी जब पढ़ाने का मूड नहीं करता था तो कहते थे बच्चों की जाओ बेटा प्लांट पे वाटरिंग करके आओ, ठीक है। और कभी कभी इनको अगर सपोज की बाहर जाना होता था आउटिंग के लिए तो क्लास को सस्पेंड कर देते थे, ठीक है। सो दिस वे एम हैमिल ने बताया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो स्टेटस है कि नॉट सीरियस स्टेटस और मदर टंग पे कमांड नहीं है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि दैट मींस एक के बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया है। क्या चीज बताया? French language is the most beautiful language, most clearest language and most logical language of the world. ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मदर टंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, इट इज वर्किंग लाइक ए की टू प्रिजन। प्रिजन में की तरह काम करता है। अच्छा, इसका मीनिंग है सॉल्यूशन इन डिफिकल्टी। मीन्स अगर मदर टंग पे कोई कमांड रखता है, यानी कि बेसिक एजुकेशन किसी के पास है, तो दैट मीन्स वो हर प्रॉब्लम के लिए वो सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम को इजीली बीट कर सकता है। तो इसका मतलब की टू प्रिजन का मतलब ये है सॉल्यूशन इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। असल बात, उस बच्चों के अंदर क्या अवेयरनेस डेवलप हो जाती है, स्किल डेवलप हो जाती है, टेक्निक डेवलप हो जाती है, राइट। और तो फिर वो नॉलेज लेके वो टेक्निक अप्लाई करके कोई भी डिफिकल्टी सिचुएशन से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। नाउ व्हाई विलेजर्स, क्वेश्चन अराइजेस, विलेजर्स क्यों आके बैठे थे वहां पे? विलेजर्स आए हुए थे। विलेजर्स में कौन थे? विलेजर्स में ओल्ड हाउसर, मेयर, पोस्टमास्टर एंड विलेजर। तो ये लोग क्यों आए थे? टू शो रिस्पेक्ट। किसको रिस्पेक्ट करने के लिए? एम हैमिल को उस दिन फेयरवेल देनी थी। एम हैमिल जो उस दिन जो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, किस लिए? दो दिन जो है वो बंदा जो है स्पेशल ड्रेस पहन के आते थे, या तो स्कूल इंस्पेक्शन डे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, और ये आज था फेयरवेल डे, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, जब लास्ट हो गया, दैट मींस ऑलमोस्ट 12 बज गया है, ठीक है, 12 बज गया, तो फिर यहाँ पे जो है सायरन बज उठा, दैट मींस सायरन रिंगिंग हुआ। तो फिर उन्होंने कहा है कि दैट मींस नाउ यू कैन गो। स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा, कौन? एम हैमिल। और ऐसे एकदम स्मार्ट वे में कहा है कि नाउ यू कैन गो। और फिर उनका जो है ऐसे ही वाज नॉट एबल टू स्पीक एनी वर्ड्स। ऐसे लग रहा था कि दैट मींस ही फेल्ट चोकिंग। विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। और फिर वो लीन डाउन हो गए। यानी तो विवे ला फ्रांस, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज, दैट मींस लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो यानी कि ये टीचर मोस्ट डेडिकेटेड टीचर हुआ करते थे। स्टूडेंट्स को जितना लव और डिसिप्लिन सिखाए हैं, उसके साथ साथ इनका भी एक अलग लव, अलग लॉयलिटी फॉर नेशनलिज्म था। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डॉगलस। इन दिस स्टोरी विलियम डॉगलस इज एनालाइजिंग हिज फियर, दैट हाउ वंस ही वाज badly affected by fear of water. Deep Water by William Douglas presents psychological analysis of fear and a process to overcome it. कभी बचपन में इनको वाटर में एक्टिविटी करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करते थे, ठीक है। और फिर एक बार इनके साथ हादसा हो गया और हादसे में ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड हो गए थे। तो उस फियर को हटाने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर बुला करके 6 मंथ्स इन्होंने प्रैक्टिस किया और फिर उसके बाद फियर ऑफ वाटर को खुद ही गुड बाय बोल के छोड़ दिया। एंड नाउ ही टेल्ड, ओ मिस्टर टेरर, वुड यू लाइक टू टेरिफाई वंस मोर? देन कम। एंड ही डाइव्ड अगेन इनसाइड वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। चलो डिटेल्स में देखते हैं। विलियम डॉगलस अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का लीगल एडवाइजर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड कैरेक्टर थे। अब ये स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन्स का बेटा एक चाइल्डहुड लाइफ में उन्होंने एक बार क्या हुआ था, दैट मींस इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पानी में एक्टिविटी करने का। जैसे कि उनका हॉबीज था स्विमिंग करने का बचपन से ही, और फिर फिशिंग करने का, और फिर कैनोइंग करने का, और फिर बोटिंग करने का, ठीक है। एक बार इनके पापा लेके गए थे दैट मींस कैलिफोर्निया बीच में, 4 साल का बच्चा था वो। और तब जो है कैलिफोर्निया बीच में जब जो है पानी का दैट मींस पानी का वाटर वेव
आया, वाटर वेव का प्रेशर से बच्चा गिर गया। पानी के नीचे जब गिर गया तो वो देख रहा है कि दैट मीन्स पानी का स्वीप जो है उसके ऊपर से जा रहे हैं, और वो देख करके दैट मीन्स ब्रीदिंग कंडीशन, सफोकेटेड ब्रीदिंग कंडीशन देख करके उनके पापा हंस रहे थे। हालांकि इस बात पे थोड़ा सा वो हेल्पलेस हुए, बट ही वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उनके घर के बगल में एक याकीमा रिवर हुआ करते थे, तो उनकी मम्मी जो है बार बार इनको मना करते थे, बेटा तुम कहीं भी जाओ लेकिन याकीमा रिवर पे मत जाना, क्योंकि ये याकीमा रिवर ट्रीचरस है। ट्रीचरस इन द सेंस कि दैट मींस आज तक जो भी कोई बंदा इसमें नहाने जाता है या फिर जाती है तो फिर हर साल कोई ना कोई एक केस बन जाता है, दैट मींस स्वालोड कर लेती है। ठीक है, तो मम्मी का मन है। अच्छा, धीरे धीरे ये बेटा जब से कि बड़ा हुआ तो 10 साल में इन्होंने क्या किया, 10 साल में दैट मींस यम का स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग करने जाने लगा। ठीक है, तो स्विमिंग प्रैक्टिस होगा, एक दिन 2 दिन प्रैक्टिस करने गए, और उसके बाद तीसरे दिन थर्ड डे जो है एक फिजिकली स्टाउट बॉय आके उनको जो है उठा करके ऐसे ही पटक दिए। ऐसे पटक दिया, उन्होंने बताया कि हाई स्किनी, हाउ डू यू वांट टू डाइव, और उठा करके, पतला दुबला छोटा सा बच्चा था, उठा के पटक दिए। और देखो यहाँ पे मिस एडवेंचर होता है, यही हादसा का टाइम होता है। हादसा इन द सेंस मिस एडवेंचर मीन्स इस वक्त वो स्विमिंग पूल का राइटर डिस्क्रिप्शन दिया है, और कैसा दिया है कि दैट मींस जो बिगिनिंग स्टार्टिंग एरिया है वो वहां का 3 फीट हाइट है, और जो उसका एंड पॉइंट है, स्विमिंग पूल का जो एंड पॉइंट है उसका जो है हाइट था 9 फीट डीप, यानी कि जो डेप्थ है वो ग्रेजुअल डेप्थ है। ठीक है, स्विमिंग पूल का यही सब होता है, और ये टाइल्ड बॉटम था। ठीक है, तो जब एक फिजिकली स्टाउट बॉय उनको दूर एकदम एंडिंग पॉइंट में गिरा देता है, ठीक है, तो फिर वो प्लान आउट करता है। थर्ड डे में अभी तक बहुत ज्यादा स्विमिंग सीखा भी नहीं है, लेकिन ये बहादुर बच्चा था। when I will go to the tiled bottom and I will collect all my strength and then coming out and ऊपर आके हाथ पैर मारता रहूंगा फिर, और फिर मैं किनारा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट टाइम उन्होंने 3 स्टेप्स लगाता है। फर्स्ट टाइम जब यहां से यहां पहुंचना है तो उसका फर्स्ट प्लानिंग है, he was not terrified at all। फर्स्ट स्टेप में देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, टेरिफाइड अफ्रेड बट नॉट आउट ऑफ विट, कॉन्फिडेंस खोया नहीं था। अब सेकंड स्टेज में फिर जब जो है यहाँ तक पहुंचता है, फिर वो ज्यादा पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद बॉडी भारी हो जाता है, भारी होने के बाद वो फिर दोबारा पानी में नीचे की ओर जाने लगता है। तो फिर उस वक्त क्या हो गया था, वो बोल रहा है कि दैट मींस सीरीज ऑफ फियर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया कैसे, देखो कि ही वाज टेरिफाइड, टेरर हेल्ड हिम, टेरर साइज्ड हिम। वो बताता है कि टेरर जो उनको कभी समझ में नहीं आया, जिनको टेरर कभी जो है साइज नहीं किया, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एंड ही वाज शेकिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर वो जो है क्या कर रहा था, चीख रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, रोप के लिए हाथ बढ़ा रहा था, रोप लैडर सबके लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन ना रोप आ रहे थे, ना लैडर मिल रहा था, ना मम्मी आ रही थी। राइट, ये बेटा परेशान था, ऐसा लग रहा है कि दम निकल जाएगा फिर। राइट, सो मदर रोप कुछ भी नहीं मिला। फिर जो है फिर दोबारा उन्होंने एक प्लान किया है कि चलो अब लास्ट अटेम्प्ट, जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा उसके बाद एकदम पूरा ताकत लगा करके मैं नीचे। राइट, सेकेंड स्टेप में बेटा देखो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, यहां पे सारा फोर्स उन्होंने लगा करके ऊपर तक गया है। उसने ऊपर तक जाने के बाद बॉडी इतना भारी हो गया था। देखो जिसको जो स्विमिंग नहीं आती है ना, तो बेटा पानी के अंदर जाता है तो पहले जो है सांस लेने की कोशिश करता है और फिर पानी पी जाता है, बॉडी भारी हो गया, फिर दोबारा जो है नीचे की ओर, थर्ड टाइम जो नीचे की ओर आ रहा था। उस वक्त राइटर इज टेलिंग दैट ही वाज टू टायर्ड टू गो अहेड। अब कुछ प्लान करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना थका हुआ था। ठीक है, फीलिंग स्लीप इन मदर्स लैप, ऐसे लग रहा था कि मम्मी की गोद में सोया हुआ है, और फिर जाते जाते कुछ देर बाद क्या हो गया, बेहोश हो गया। द कर्टेन ऑफ हिज लाइफ फेल, डार्कनेस छा गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट को राइटर यहाँ पे जो है मिस एडवेंचर कहा है। ठीक है, मिस एडवेंचर के बाद क्या हो गया, जब वो मतलब बचा लिया गया था उसको, फिर धीरे धीरे जब देखा कि कोई बच्चा जो डूब रहा है, तो फिर वहां पे स्विमिंग पूल में तब तक जो है सारे लोग आ गए थे और उनको उठा करके ले जाके जो है बचा लिए। और उसके बाद क्या हुआ, द फियर हैंडीकैप्ड ऑल हिज हॉबीज। जब भी पानी में दैट मींस स्विमिंग करने जाना चाहता है या फिर जो है फिशिंग करने जाना चाहता है, तो फिर लाइक चले कि फियर ऑफ वाटर हॉन्टेड हिम, चेज्ड हिम, पीछा कर रहा है। ये सरप्राइज हो गया, ये हुआ कैसे फिर। तो उन्होंने डिसाइड किया ना, मैं डर रहा हूं और फिर मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने सोचा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चलो मैं प्रैक्टिस एक ट्रेनर ले रहा हूं फिर। और उन्होंने टुक ट्रेनर लेके प्रैक्टिस किया उन्होंने फॉर 6 months, राइगोरस प्रैक्टिस, एक नहीं दो नहीं, धीरे धीरे वो पूरा प्रैक्टिस कर डाला। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 3 स्टेप सिखाया। सबसे पहले जो है सबसे पहला स्टेप था कि
कमर को, दैट मीन्स वेस्ट में उन्होंने रोप बांध दिया और एक पुली सेट कर दिया, और पुली सेट करके वो रोप को छोड़ दिया, जाओ बेटा तैरो, ठीक है। सेकेंड स्टेप था दैट मीन्स इनहेल एंड एक्सहेल करना, दैट मीन्स सर डुबा करके पानी के अंदर हेड को डिप करके सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया, ठीक है। थर्ड स्टेप था बेटा दैट मीन्स बैक स्ट्रोक एंड क्रॉल स्ट्रोक सिखाया, और उसके बाद फोर्थ में सारे स्टेप्स को ऑल टुगेदर करके, ये जो स्ट्रोक्स है, कभी आप शाहरुख खान की कोरियोग्राफी देखे हो तो दैट मीन्स वही स्टेप्स इन्होंने सिखाए थे इंस्ट्रक्टर ने। एंड नाउ ही टोल्ड नाउ यू आर ए परफेक्ट स्विमर। चलो 6 मंथ्स के बाद उन्होंने सोचा है कि यार हमने तो स्विमिंग करना हमको आ गए, फिर सीख गए। लेकिन विनर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, क्या होती है कि जब तक ना वो खुद पे टेस्ट करता है ना तब तक उनको चैन नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो लोगों की बात है, मेरे टीचर की बात है, ट्रेनर की बात है, लेकिन मैं खुद को चेक करना चाहता हूं। उन्होंने सोचा है कि सेल्फ प्रैक्टिस में करना चाहता हूं। 3 माइल्स का जो डिस्टेंस है उन्होंने तय किया, और फिर एक के बाद एडमिशन वो तैरता गया। बीच में एक जगह पे उनको ऐसा लगा एक ओल्ड टेरर केम इन मिनिएचर, मिस्टर टेरर। उन्होंने सोचा कि ओए मिस्टर टेरर, वुड यू लाइक टू टेरिफाई मी, देन कम, देखे तुम्हारा हिम्मत कैसा है, मुझे टेरिफाई करना चाहता हूं। और उसके बाद फिर जो है डाइव किया। अच्छा, मिस्टर टेरर यहाँ पे कौन था? मिस्टर टेरर यहाँ पे कोई नहीं था। इट वॉज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना, एक वीक पर्सनालिटी। कौन था? कोई नहीं था। जब इंसान किसी चीज के बारे में उसके पास नॉलेज नहीं होता है या एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वो एक सेल्फ वीकनेस उनको बार बार पीछा करता है कि हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, हम आगे नहीं भाग पाएंगे। तो वो चीज है। सो फाइनली विलियम डॉगलास अब कहता है कि फियर नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। फियर इज इन इटसेल्फ, फियर एक खुद वीक साइकोलॉजी है, किसी इंसान का एक वीक साइकोलॉजी है फियर, नथिंग एल्स। फियर का मतलब कुछ भी नहीं है, डरो मत। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। इतना हो गया कैनोइंग फिशिंग वाला। हॉबीज, कैलिफोर्निया बीच में कितने साल में हुआ था, इसका जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दैट सीरीज ऑफ फियर, ये पॉइंट इतना काफी है, और कैसे उन्होंने प्रैक्टिस किया ये भी काफी है। और यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन बनता है, दैट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन, कि दैट मीन्स ये एक ऐसा बंदा है कि डरने वाला बंदा नहीं है। अगर उस दिन डर गया होता तो फिर मर गया होता, खत्म हो गया होता, इतना पॉपुलर वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी नहीं बना होता, है ना। तो देखो फियर को कैसे चेंज किया, साइकोलॉजिकली कैसे बैडली अफेक्टेड था, लेकिन ये बंदा तो बहादुर था। बहादुर बंदा अगर नहीं होता तो फिर ये जो यहाँ पे जो प्लानिंग करके नीचे आ रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, ये जो प्लानिंग कि चलो मैं डरा हुआ हूं लेकिन जैसे मैं चाइल्ड बॉटम टच करूंगा उसके बाद आई विल कलेक्ट ऑल माय स्ट्रेंथ एंड कमिंग आउट, ये जो प्लानिंग है एट द क्रिटिकल जंक्चर ऑफ लाइफ, ये सब मामूली कैरेक्टर नहीं होता है। वो विलियम डॉगलस ही जैसा कैरेक्टर हो सकता है कि आप भी हो सकता है कि विनर, जितने सारे विनर होते हैं वे लोग डरपोक नहीं होता है कि कुछ भी होगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। फिर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट गिव्स अस that what are the difficulties that human are facing, some difficulties, some problems, some pains that comes out of nature calamities, nature caused calamity, and some pains are given by human being. This story contains 2 parts. One is the pain of suffering of rag pickers, and in another part of the story we will see the suffering and pain of bangle makers. So let us see all. In the first part of this story we will see that the story of rag pickers. अच्छा, rag pickers, that means they are picking the rags, they are searching the garbage, ठीक है। गार्बेज सर्च आउट करके भी बेटा कोई कूड़ा बीन के भी बेटा कोई सरवाइव करता है यहाँ पे। तो ये स्टोरी है सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। लेकिन ये सीमापुरी में ये लोग कहाँ से आए हैं? ढाका से ये लोग आए हैं। एक्चुअली व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड कमिंग बैक टू सीमापुरी ऑफ दिल्ली? तो स्टॉर्म की वजह से उन लोगों की कल्टीवेटेड लैंड, फार्मिंग लैंड जो है क्या हो जाता है, कवर्ड अप हो जाता है सैंड से। ओके, स्टॉर्म की वजह से। अच्छा, जनरली वहां के लोग, मैं खुद ऑब्जर्व किया हूं, देखा हूं, तो उस जगह के लोग जो है जनरली पक्का हाउसेस नहीं बनाते हैं, टीन का तारपॉलिन देके हाउस बनाते हैं। इवन इन बांग्लादेश अक्सर वहां पे स्टॉर्म आती रहती है, राइट।
फ्लड्स आती रहती हैं, और फिर जिसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, फ्लड की वजह से, दैट मींस यू नो दे कांट मेक देयर हाउसेस पक्का हाउस, परमानेंट हाउस बहुत कम ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक बार इतना ज्यादा तूफान आया, स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उन लोगों की जो फार्मिंग लैंड है पूरा सैंड से कवर्ड अप हो गया, अबाउट 1 मीटर हाइटेड जो है कवर अप हो गया बालू से। अब वो बालू वाली जमीन पे जो है कुछ उगेगा नहीं। तो फिर बेचारा क्या करे कि देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। वो लोग सोचे कि चलो दिल्ली एक ऐसा बड़ा सिटी है, वहां पे वर्क स्कोप भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो चलो वहां पे चले, फिर बिगर एरिया, बिगर वर्क स्कोप, वहां पे कोई भूखा तो नहीं मरेगा। अच्छा, ये लोग पूरा दैट मींस यू नो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स लेके वो लोग चल पड़े वहां से, और आके जो रहे, हाँ दैट मींस यू नो एक ओपन एरिया हुआ करते थे, गार्बेज एरिया की जस्ट बगल में जो है हुआ करते थे, और वो था सीमापुरी एरिया। तो सीमापुरी एरिया आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो वो आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली में आके जो है केम टू दिल्ली फॉर सर्वाइवल्स। दिल्ली बिगर प्लेस है और बिगर अपॉर्चुनिटीज है, ये सोच करके वो लोग आए हैं। अच्छा, नाउ अब राइटर अनिस जंग इज टेलिंग, यहाँ पे रैंक पिकर्स लोग रह तो रहे हैं, लेकिन दे आर माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली रिफर्स टू दैट मींस यू नो, दिल्ली का मतलब ही है, दिल्ली का नाम सुन के हम लोग ये समझते हैं कि दैट मींस यू नो दिल्ली इज डेवलप्ड प्लेस। यहाँ पे ऑल द एमिनिटीज आर अवेलेबल, ऑल द गुड फैसिलिटीज आर अवेलेबल। यहाँ पे कोई दैट मींस यू नो हॉस्पिटैलिटी कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन अनिस जंग यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि दैट मींस यू नो देखो कि कैसे दे आर लिविंग माइल्स अवे, क्योंकि ना यहाँ पे वाटर सप्लाई है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ड्रेन्स आर चोक्ड विद गार्बेज है, तो और स्टिंकी लेन्स हैं, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं दे डू नॉट हैव देयर ओन आइडेंटिटी। इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला है, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है, बट किसी तरह जो है राशन में इन लोगों का, राशन देने के लिए इन लोगों का नाम उस पर चढ़ा है। ठीक है, तो राइटर वेरी सॉरोफुली सेज दैट यू नो, इन लोगों के लिए कहते हैं कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। अगर कोई गाली दे के भी इन लोगों को 2-4 रोटी खिला देंगे ना तो खा लेंगे, मीन्स गाली खा करके भी जो है 2-4 रोटी खा लेंगे ये लोग। गाली का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उन लोगों का स्टेटस, कोई प्रेस्टीज, कोई डिग्निटी है ही नहीं कि दैट मींस यू नो खाना कलेक्ट करने के लिए, क्लोथ्स कलेक्ट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि इन लोगों को गाली बक दो या फिर कुछ भी कर दो, या फिर इन लोगों को लात घुसा मार के दैट मींस यू नो खाना दे दो, खा लेंगे ये लोग। इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी है नहीं। सो दिस काइंड ऑफ यू नो वेरी डिफिकल्ट लाइफ दे आर लीडिंग। आ जाओ, यहाँ पे एक बंदा है दैट मींस यू नो साहिब आलम। राइटर कभी सोचता है साहिब आलम का अगर लिटरल मीनिंग इसको पता हो जाए तो फिर कितना ऑकवर्ड फील करेगा। साहिब मीन्स लॉर्ड, आलम मीन्स यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का ये एक राजा है। लेकिन हकीकत में ये क्या है? हकीकत में ये तो राजा नहीं है। ये कौन है? हकीकत में ये तो बेगर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का बेगर है, सबसे कमजोर लड़का है। ठीक है, नाउ ये जो यहाँ पे गार्बेज सर्च आउट करते हैं ये लोग, गार्बेज सर्च आउट करके इन लोगों को क्या मिलता है? राइटर कहते हैं कि गार्बेज डंप्स इन लोगों के 2 मीनिंग देता है। एक चिल्ड्रेन के लिए है रैप्ड इन वंडर, क्योंकि कभी कभी इस गार्बेज में ये लोग पैसा भी पा जाते हैं, रुपया भी पा जाते हैं, कभी कभी और भी गिफ्ट लाइक सामान को, अच्छा क्लोथ्स भी इन लोगों को मिल जाता है। तो दैट इज ए कॉज ऑफ जॉय फॉर चिल्ड्रेंस। नोट ऑफ रूपी भी मिल जाती है फिर इन लोगों को। और फिर एडल्ट्स लोगों के लिए क्या है? इट्स ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सोर्स ऑफ सर्वाइवल्स, जीने का एक सहारा है। क्योंकि इन लोगों को ना सरकार ने कभी पूछे हैं, ना कोई और इन लोगों को लिफ्ट देके कुछ काम धाम भी नहीं मिलता है। असल बात ये लोग तो है बांग्लादेशी, तो बांग्लादेश के होने के लिए जो है लोग, इंडियन लोग इन लोगों को दूसरी नजर से देखते हैं, रिफ्यूजी समझते हैं। ठीक है, दैट मींस यू नो दे आर लिविंग टेम्पोररी, कभी चले जाएंगे फिर, और ज्यादा लिफ्ट भी नहीं देते हैं। ज्यादा लिफ्ट ना देने के पीछे रीजन ये है कि दैट मींस यू नो अगर बहुत ज्यादा लिफ्ट देंगे तो फिर जो है ये लोग घर पे डाका भी डाल सकता है, चोरी भी कर सकता है। सो दिस इज देयर आर मेनी टैबूज आर देयर। राइटर कह रहे हैं अनिस जंग कि दैट मींस यू नो दे वॉक बेयरफुट। तिरपोलिन वाली घर से जो है ये लोग एक साथ, एक ग्रुप ऑफ, एक टीम ऑफ चिल्ड्रेन बेयरफुट, पीठ में दैट मींस यू नो बैक में एक तो थैला लेके, झोला लेके चले आते हैं फिर, और गार्बेज सर्च आउट करके फिर दोपहर के वक्त फिर रिटर्न होते हैं। दैट मीन्स इन लोगों की जिंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। किसी तरह ये लोग क्या करेंगे? दे आर एंजॉइंग देयर ओन लाइफ। ठीक है, तो राइटर हैज हाईलाइटेड। नाउ उसके बाद यहां पे देखो साहिब चलता रहता है। साहिब, राइटर देख रहे हैं कि साहिब इज ऑल्सो लुकिंग एट देयर इज ए टेनिस एरेना। वहां पे टेनिस एरेना पे शाम में, इवनिंग में, जो बड़े बड़े घर की जो है राइस घर के लोग होते हैं वो लोग सूटेड बूटेड पहन करके आके जो है टेनिस खेलते हैं।
और ये टेनिस खेल देख करके साहिब आलम को थोड़ा सा लगता है कि काश हमें भी मौका मिल जाता। छोटे छोटे स्कूल भी जाते हैं और फिर स्कूल जाने का ये पिक्चर देख के वो भी खड़े होके ऐसे मायूस खड़ा रहता है, ऐसे मायूस खड़ा रहता है, ताकता है। तो अनीस जंग इनसे पूछे कि डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? हाँ मैम, स्कूल जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, मैं स्कूल बनाऊंगी और जब मेरा स्कूल बन जाएगा ना, प्रिपेयर हो जाएगा ना, तब आना। तो लोग सब लोग स्कूल आना। अच्छा ठीक है। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम हो गया। इन लोगों को इतनी प्यार से कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछते भी नहीं है। Nobody gives them lift। आ जाओ। तो साहिब आलम आज जो है टेनिस एरेना की बगल में जो है खड़े होकर ताक रहे हैं और फिर ताक रहे हैं कि रजनीश हो, ये टेनिस कोर्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा खेल रहे हैं, और फिर पैर में जो है स्विंग भी है। तो इसका जो गार्डमैन है, तो गार्डमैन जब देखता है, गार्डमैन थोड़ा सा सिंपैथी शो करके, जब ये लोग बड़े बड़े लोग रीच लोग चले जाते हैं तो स्विंग खेलने के लिए ओपन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलो बच्चा है, 15-20 मिनट खेला, उसके बाद फिर चले गए। फिर ना क्योंकि ये हाफ नेकेड हैं और पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के बगल में देखा है कि एक डिस्कार्डेड शूज पड़ा हुआ था। डिस्कार्डेड बोले तो लेफ्ट ओवर, ठीक है। कोई रिच पर्सन का सपोज की कोई ब्रांडेड शूज है, कोई ब्रांडेड शूज, उसमें जो थोड़ा सा एक होल हो गया है और फिर वो लोग छोड़ के चले गए। उन्होंने देखा है कि दैट मींस ये शूज कितना अच्छा है, छोटा सा होल, मार्क, डिस्कार्ड, डजंट मैटर फॉर हिम। उन्होंने उसको पहन लिया। पहन करके वो खुद कह रहे हैं कि दैट मींस he likes it। तो this way discarded shoes doesn't insult him। okay, now story of shoe, राइटर यहाँ पे स्टोरी शूज का भी एक स्टोरी दिया है, कहानी बताया है कैसे कि यहाँ के लोग जो है दैट मींस दे आर वॉकिंग बेयरफुट, नंगा पैर चलते हैं। अच्छा, जब इनको अनीस जंग ने पूछी कि क्यों बेटा तुम लोग नंगा पैर क्यों चलते हो, तो दूसरा एक बच्चा था, उसने बताया कि मैडम इनकी मम्मी इनको चप्पल नहीं देती हैं, वो शेल्फ में रखी हुई हैं लेकिन जो है उतार के नहीं देती हैं क्योंकि ये ड्रॉप कर देंगे, कहीं फेंक के आ जाएंगे फिर। अच्छा, तो वो जो दूसरा बच्चा था उसके दोनों पैर में दोनों चप्पल जो है दूसरे का था। दैट मींस एक का दूसरा चप्पल है, दूसरे का दूसरा चप्पल है, ऐसा कंडीशन था। तो वहां पे चप्पल ना पहनने के पीछे कोई ट्रेडिशन नहीं था, बट इट वाज ए कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट पॉवर्टी, चिलिंग पॉवर्टी की वजह से वहां पे वो लोग चप्पल भी नहीं पहन पाते थे। और उनकी मम्मी क्यों शेल्फ में रखी हैं? बाय द वे, इन लोगों को कहीं जाना होता, घूमना होता, तो फिर जो है हर मम्मी पापा चाहते हैं कि जब कहीं घूमने निकला जाए तो फिर अच्छे ढंग का कपड़ा पहन करके जाए। दैट मींस व्हाट एवर दे हैव, उसी में वो लोग जो है अच्छा ड्रिप करना चाहते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो ये सब कहानी था। राइटर ने और एक उदीपी का कहानी बता दिया। उदीपी में एक प्रीस्ट का लड़का था जो कि भगवान से, गॉड से प्रे करता था कि हमारे भी एक जूता हो जाए। तो यानी कि मंदिर में भी जो पुजारी हैं या फिर मस्जिद का जो मौलाना है, इन लोग का भी जो है रियली इन लोग का भी सैलरी या फिर जो है इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। जो लोग ऑनेस्ट पर्सन हैं और जो लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जो है पैसा अर्न कर लेते हैं, उन लोगों की बात ही तो दूसरा है। तो एक प्रीस्ट का लड़का है, वो हमेशा जो है पापा से यही कहते हैं कि पापा हमें जूता चाहिए, लेकिन उनके पापा की अर्निंग उतनी नहीं होती है, नहीं दे पाते हैं, ठीक है। बहुत दैट मींस वो बच्चा जो है गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड, ओह गॉड। राइटर कुछ दिन बाद देख रहा है कि दैट मींस इस प्रिस्ट के घर पे वो बेटा भी अब स्कूल जा रहे हैं, शूज पहना हुआ है, और फिर जो है क्या नाम है, इनके घर पे 2-4 कुर्सी भी लग गई है। यानी कि धीरे धीरे तरक्की किए हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किए हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेज, अनीस जंग फिर दोबारा कुछ दिन बाद उस सीमापुरी से गुजर रही थी, तो फिर जो है देखे कि अरे अरे साहिब आलम आ जाओ। तो साहिब आलम जैसे ही देखे तो ये मैडम को देखी, राइटर को देखी, तो उनकी जो दिल में जो है बजी गिटार की तरह दिल खुश हो गया। फिर मैडम आपका स्कूल तैयार हो गया, मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो फिर मैडम भी जो है थोड़ा सा हैरस हो गई, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगे। अरे यार, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, ये लोग तो ये चीज को जो है कितना याद में रखे हैं। यानी कि इन लोगों के लिए डेली ऐसा प्रोमिसेस 100 promises are made but not to keep it up। लोग रीच लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग क्या करते हैं, इन लोगों से कोई काम उठाने के लिए इन लोगों को वादा करते हैं, लेकिन वादा निभाते नहीं हैं, ठीक है। दैट मींस देयर ड्रीम्स, देयर इमेजिनेशन निप्ड इन बड, और फिर वो लोग फिर जो है पेशेंटली वेट करते रहते हैं, लेकिन ये वेटिंग कभी पूरा नहीं होता है। खैर, अनीस जंग की ये प्रॉमिस भी पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, कुछ दिन बाद
अनिस जंग और गुजर रही थी तो देखिए कि दैट मीन्स साहिब आलम इज नाउ सीन वर्किंग एट ए टी स्टॉल। मतलब रैग पिकिंग करते करते आप थोड़ा सा नौजवान हो गए हैं, नौजवान इन द सेंस कि यंग्स, एंड नाउ सोचा है कि कब तक जो है किया जाए। चलो उसने एक काम पकड़ लिया, कहाँ पे, टी स्टॉल में। टी स्टॉल में दैट मीन्स बॉय का काम पकड़ लिया है। वो क्या करते हैं, अब केन लेके वो दूध भी लाता है, मिल्क बूथ से जो है दूध लेके आता है, भारी केन उठाता है। पहले प्लास्टिक बैग कैरी करता था, अब हेवी केन, लोहे का केन से जो है दूध लाता है। फिर वो वी हैव सीन हियर दैट रैग पिकिंग करके जो हैप्पी लाइफ लीड करना, इट वाज मच बेटर। बट वहां पे देखो दो चीज की सिक्योरिटी नहीं था, मनी सिक्योरिटी और फिर जो है फूड सिक्योरिटी नहीं था। अब इनके पास जो सिक्योरिटी हुआ है, फूड सिक्योर हुआ है और लाइफ सिक्योर हुआ है, बट ही हैज लॉस्ट हिज ओन फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी में हम लोग लर्न करेंगे कि बैंगल मेकर्स की लाइफ। यहाँ पे देखो यूपी का वो डिस्ट्रिक्ट है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस फॉर ग्लास ग्लोइंग फैक्ट्री दैट मींस मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, तो ये बैंगल मेकिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले बैंगल मेकर्स है, तो बैंगल मेकर्स की लाइफ जो है ट्रबलसम है, फुल ऑफ सफरिंग है, फुल ऑफ पेन है, फुल ऑफ अनहैप्पीनेस है। यहाँ पे इन लोगों की सपना बनता है और टूट भी जाता है। तो देखो यहाँ पे बैंगल मेकर्स की जो ट्रबल है, राइटर ने कहा है कि दीज ट्रबल्स आर मैन मेड कैलामिटीज, मैन मेड सफरिंग। और यहाँ पे जो रैग पिकर्स की कैलामिटीज है, रैग पिकर्स की सैड लाइफ है, वो लाइफ जो है क्या है, वो है नेचर मेड कैलामिटी। आ जाओ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैंगल मेकर्स की सफरिंग लाइफ कैसे है। राइटर एक झलक में दिखा है बैंगल मेकर्स की लाइफ में। देखो दे आर वर्किंग इन डिंजी सेल्स। डिंजी सेल मींस स्मॉल रूम में ये लोग बैठे बैठे काम करते हैं। और फिर क्या है, अंडर द हॉट फार्नेस आग की भट्टी में जो है ये लोग वर्क करते हैं, भट्टी के बगल में बैठे बैठे। जैसे कि वो वेल्ड किया और वेल्ड करने के बाद उसी को सॉफ्ट स्टेज में इसको मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, और जब पॉलिश करना होता है, ग्लास जब पॉलिश करना होता है, बैंगल्स जब बनाने के लिए पॉलिश करना होता है, तो उसका जो डस्ट जो है आंखों में पड़ता है तो आई साइट ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, दे स्लॉग और रोस्ट देमसेल्व्स। हार्थ के पास, भट्टा के पास, आग के पास बैठे बैठे दैट मींस ये लोग खास करके जो है समर सीजन में ये लोग क्या करते हैं, फुल बॉडी स्वेटिंग हो जाता है। जैसे एक कोई पीस ऑफ मीट को आप रोस्ट करो या फिर मुर्गा को रोस्ट करो तो फिर क्या होता है, हाँ, सबसे पहला स्टेज में उसकी बॉडी से जो है बेटा पानी निकलता है ना, तो वही कंडीशन होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मजबूरन दे आर बाउंड टू डू वर्क। चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स। छोटे छोटे बच्चे स्कूलिंग नहीं करते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स मेकिंग बैंगल्स एट देयर ओन हार्टमेंट्स। हार्ट बोले तो दैट मींस झोपड़ी की तरह जो हम लोगों का मकान है, हाँ, पुराना मकान है, पक्का हाउस बहुत कम है। एट नाइट, दिन में ये लोग इधर काम करते हैं और घर पे जो है मम्मी पापा के साथ बैठ के बच्चे भी हेल्प करते हैं मम्मी पापा को। दे आर मोर एडजस्टेड, राइटर कहती हैं कि दैट मींस दे आर मोर एडजस्टेड टू वर्क इन डार्क देन लाइट। और अगर रात में कहीं लोग काम कर रहे हैं तो फिर जो उसको कहते हैं डिब्री मीन्स जो है एक केरोसिन ऑयल जला करके जो है उसको जलाया जाता था पहले, उसको कहा गया है। डू नॉट गेट ड्यू वेज। और फिर पूरा दिन भर काम करने के बाद भी जो है ये सारे लोगों को क्या नहीं मिलता है, प्रॉपर वेज, खर्चा पानी नहीं मिलता है, लेबर चार्ज नहीं देते हैं। दे आर द विशियस सर्कल। अच्छा, राइटर कहते हैं कि इन लोगों की लाइफ को एकदम कन्फाइंड कर रखा है, ना कि इन लोगों को कहीं दूसरे काम में जाने देते हैं, मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, ना कि इन लोगों को ज्यादा, इन लोगों का जो प्रॉपर ड्यू है दैट मींस वेज, लेबर होती है, वो नहीं देते हैं। कौन कौन है, राइटर कहते हैं कि दे आर द विशियस सर्कल में दैट मींस हार्मफुल पीपल में कौन है, शाहूकार है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लॉ मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिसमैन हैं। ठीक है, ये सब लोग मिल गए हैं और मिलने के बाद जो है ये फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री में जो वर्कर्स लोगों की सबसे कम पैसा देते हैं, लेबर चार्ज नहीं प्रॉपरली नहीं देते हैं। अच्छा, कम पैसा देने के पीछे रीजन क्या है, देखो ये लोग अगर कोई आवाज उठाते हैं अगर, या फिर कोई दूसरे काम में जाते हैं, तो फिर पुलिस वाला आके इन लोगों को इतना मार मारते, इतना घसीटते हुए ले जाते हैं और जाके बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम इन लोगों को ये समझा देते हैं कि देखो दिस इज इलीगल, दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। और फिर जब उनका जो है पेरेंट्स दैट मींस उनका जब मेल मेंबर, अर्निंग मेंबर जेल में बंद हो गया, तो फिर सब लोग जो है हेल्पलेसली ताकते हैं। और फिर क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, ज्यादा ना कि अवेयर है, ना कि ये लोग पावरफुल है, वही गिर करके जो है माफी मांगते हैं और फिर जो है छुड़वा के लेके आते हैं। यानी कि कोई भी बंदा आवाज उठाए तो फिर इन लोगों को इतना मारते हैं, क्योंकि पुलिस लोग और ये लोग सब लोग मिले हुए हैं।
तो राइटर ये बात डायरेक्टली कह रहे हैं ना। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। आगे चलते चलते राइटर यहाँ पे अनिस जंग मुकेश की ग्रैंड मदर से मिलते हैं। मुकेश की ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड है। मुकेश की फैमिली में मुकेश है, मुकेश के एल्डर ब्रदर हैं, और एल्डर ब्रदर की अभी अभी शादी हुई है जिसका नाम है दैट मीन्स एल्डर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो मुकेश की भाभी अभी इतनी कम उम्र में शादी हुई है दैट मीन्स नाउ शी गॉट द क्या किए हैं वो, जब भी कोई घर पे एंट्री मारती है तो फिर जो है अपना घूंघट उठा देती हैं और फिर सब लोगों के लिए वो खाना बनाती है। नाउ मुकेश की ग्रैंड मदर कहते ये लोग इम्पावरिस्ड पर्सन थे, पहले टेलर थे, इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर थे, और एक काम कर पाए हैं, वो काम है कि ये लोग इनके दादी जो है इनके मम्मी पापा को जो है स्कूल भेज पाए। और लेकिन स्कूल में भी क्या सिखाया दिए, क्या पढ़ाया है, बैंगल मेक करना पढ़ाए हैं। ठीक है, आ जाओ। ओल्ड एक लेडी है, ओल्ड लेडी के पास बैठी हुई सविता है, और सविता यहाँ पे काम कर रही हैं। ये अभी शादी होने वाली है, ऐसी कंडीशन में है, लेकिन ओल्ड लेडी कहती है, ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड के साथ ही काम कर रहे हैं, हाथ में चूड़ी भी पहनी हुई है वो, लेकिन शी कह रही है कि दैट मीन्स एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, जिंदगी का सारे इनकम्स जो है हमने क्या कर दिया, एक घर के दैट मीन्स सर के ऊपर छत बनाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया। मीन्स हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जो किया है, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर पाए हैं। क्या किए हैं उनके हस्बैंड? मकान बना दिए, घर के दैट मीन्स सर के ऊपर छत बना दिए हैं, और ये सारे लोग तो जो है वो भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, एंड देयर इज ए रिपेयर्ड हाउस दैट मीन्स हाउसमेड, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कहती है कि जिंदगी बीत गई है, लेकिन कभी फुल पेट, फुल स्टोमक खाना नहीं खाया जिंदगी में। और एक बात है बेटा दैट मीन्स मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। गॉड गिवन लाइनेज यानी कि मुकेश की मम्मी, मुकेश की ग्रैंड मदर ये कहती है कि ये इस काम हम लोगों को भेजा है, गॉड ने भेजा है, और इसी काम के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हुए हैं, ना कि इस दुनिया से दैट मीन्स इस काम को छोड़ के हम लोग और कोई काम नहीं कर सकते हैं, कि हम लोगों को अब रियलाइज हो चुका है, हम लोग मान लिए, क्योंकि विशियस सर्कल लोग ऐसे लोग हैं ना, हम लोग को सिखा दिए, पढ़ा दिए, ऐसे पाठ पढ़ा दिए। ठीक है, आ जाओ। राइटर यहाँ पे अनिस जंग यहाँ पे कहती हैं कि ये जो लड़की हैं सविता, इनके हाथ एकदम मशीन की तरह चल रही हैं, ऐसे ऐसे। क्या ये जानती हैं कि ये जो बैंगल मेकिंग कर रही हैं, बैंगल मेकिंग सिंबलाइज फॉर व्हाट? सुहाग। सुहाग रिफर्स टू ऑस्पिशियस मोमेंट्स, ऑस्पिशियस शुभ लगन। ठीक है, तो ये ऑस्पिशियसनेस शायद इस बच्ची को नहीं मालूम है। किसको नहीं मालूम है? सविता को। अच्छा, यहां पे देखो दो कैरेक्टर की बात किया गया है। सविता भी यहां पे बहुत मशीन लाइक वर्क कर रही हैं, और मुकेश की सिस्टर इन लॉ वो भी जो है पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। यानी कि ये लोग वर्क करने में इतना एडेप्टेड हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि लाइफ का सेलिब्रेशन भी है, लाइफ का हैप्पीनेस भी है। आ जाओ फिर आगे देखते हैं। माइंड नंबिंग, राइटर टेल्स दैट माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स इतना ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, इतना ये लोग मेहनत करते हैं कि उन लोगों का दिमाग काम करना स्टॉप कर देते हैं कि हिम्मत क्या है। कोई भी काम, कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी न्यू वर्क स्टार्ट करने के लिए एक डेयरिंग चाहिए ना, एक इंटरेस्ट चाहिए ना। तो बेटा ये लोग सुबह से शाम तक इतना वर्क करते करते ये लोग इतना थक जाते हैं, मेंटली इतना टायर्ड हो जाते हैं कि इनिशिएट करने का इच्छा ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक बंदा यहाँ पे, एक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे आ गए हैं, और वो है मुकेश। मुकेश लड़का थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ भी होगा देखा जाएगा। उसने बचपन से देखा है कि उनके पेरेंट्स, उनके नेबर, सब लोगों को जो है पुलिस वाला हड़का के रखते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं बैंगल मेकर बन के नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो मोटर मैकेनिक बन के जीऊंगा। और मोटर मैकेनिक बनने के लिए उन्होंने ऑलरेडी शहर चला जाता है, जाके क्या करता है, गैरेज में काम करता है। गैरेज में काम करके क्या करता है, फिर वो अपना जिंदगी जीने लगा। फिर अब यहाँ पे किसी की नजर नहीं पड़ा है। राइटर उनको कहते हैं, अच्छा बेटा तो तुम ये तो देखो, ऊपर देखो एरोप्लेन उड़ रही है, क्या तुम पायलट भी बनोगे? वो मुकेश ने ताका और उसके बाद देखा है कि नहीं, पायलट तो दो चार गिने चुने जो है अपने शहर के ऊपर जो है दो चार हैं, उस दो चार की कंपटीशन में मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उतना नहीं कि मैं उतना पढ़ाई कर लूँ। बेहतर है मैं मोटर मैकेनिक बन के जीऊंगा। फिर अनिस जंग भी उनको डाइवर्ट नहीं करा पाए फिर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी से देखो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वो है साहिब आलम और एक मुकेश है। ठीक है, तो मुकेश यहाँ पे ही डेयर्स टू फाइट अगेंस्ट दैट ऑड सिचुएशंस,
और साहिब आलम ऑन द अदर हैंड वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सोचता है कि दैट मींस यू नो लाइफ जो दे रही है उसको एक्सेप्ट कर लो, वॉट एवर द सिचुएशन कम्स इन लाइफ जस्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर, एक है बेटा राउंड कैरेक्टर, एक है फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर वो होता है कि दैट मींस यू नो जो सिचुएशन से आगे नहीं भागता है, सिचुएशन जैसा है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जो सिचुएशन को वो खुद बनाता है, ही और शी वांट्स टू मेक हिज और हर ओन लाइफ अपने तरीके से, तो उसको राउंड कैरेक्टर बोलते हैं। मुकेश के कैरेक्टर इंप्रूविंग कैरेक्टर। एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। I will talk about that, the main points of, rat trap. और rat trap, the writer is, Selma Lagerlöf. इस स्टोरी में राइटर ने ये दिखाई है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट अगर हार्श होता है, ह्यूमन ट्रीटमेंट अगर इंसल्टिंग होता है, तो एक जेंटलमैन को भी थीफ बना देते हैं, क्रूएल बना देते हैं, मर्डरर बना देते हैं। और फिर वही इंसान अगर फिर दोबारा एक बुरा इंसान को, एक मर्डरर को भी, एक थीफ को भी, चोर को भी, एक प्रिजनर को भी अगर प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, एफेक्शन के साथ, केयर के साथ अगर ट्रीटमेंट दे देते ना, तो वही इंसान फिर दोबारा एक बिगड़ेल इंसान को अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट रिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेन कैरेक्टर्स कौन है? पेडलर है, फिर आयरन मास्टर है, एडला विलियमसन है और क्रॉप्टर है, ठीक है। क्रॉप्टर एक बहुत सीधा साधा इंसान है, और कभी अच्छे दिनों में दैट मींस प्रोग्रेसिव डेज में पेडलर एक जेंटलमैन हुआ करते थे, ठीक है। आ जाओ। तो ये पेडलर जब धीरे धीरे इनका कभी डाउनफॉल हुआ, तो फिर इनका गेटअप अच्छा नहीं हुआ। इनका ऐसे जो है कोट पहन के आते थे, लेकिन कोट में मैला लगा हुआ करता था, ठीक है। बाल उखड़े हुए बाल हुआ करते थे, बिल्कुल ही एकदम रबिश अनटाइडी लुक हुआ करते थे। तो लोग ऐसे लोगों को, और जो है कंधा पे जो है 2-1 बैग, मतलब भिखारी की लुक में जो है आने लगा फिर। और जनरली ये अब धीरे धीरे सर्वाइवल के लिए इन्होंने छोटा छोटा रैट ट्रैप सेल करने लगा। छोटे छोटे रैट ट्रैप सेल करते हुए जो है ये सोचते हैं कि इधर उधर मांगने से बेहतर है कि हम कुछ सेलिंग करें, और वो खुद ही रैट ट्रैप बनाते थे और फिर सेल करके किसी तरह जिंदगी जीते थे। लेकिन लोगों की ट्रीटमेंट इनको बहुत बेकार लगने लगा। दैट मींस लोग मतलब ऐसा बेस हुलिया बना करके चलते थे, तो लोग इनको समझते थे कि चोर है। मतलब डिस्गाइज बेस में लोगों के घर में जो है कभी भी डाका डल सकता है। यानी कि इनको देख करके लोग सिंपैथी, दया नहीं शो करते थे, हालांकि इनको देख के लोग अब्यूज करना शुरू कर दिए, रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, चेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर आखिर इन्होंने यही समझाया कि दैट मींस ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मीन्स नोबॉडी इज शोइंग सिंपैथी, उल्टा हम ही जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्यों ना हम क्या कर ले, चोरी भी करना शुरू कर दे। इसी के साथ साथ जब चोरी करना शुरू किया उसने, तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगा। अब लोगों को भी लिफ्ट नहीं देता है, ये रिच पर्सन को भी लिफ्ट नहीं देता है। रिच पर्सन ना इनको लिफ्ट देते हैं, ना ये इन लोगों को लिफ्ट देते हैं। चलो ठीक है, ये अपना रिस्पेक्ट बचाते हुए, अपना ऑनर बचाते हुए इस तरह जो है वो चलता रहता है। अब क्या करते हैं, लोग उनको इंसल्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, चेज करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जेंटलमैन कभी हुआ करते थे, लेकिन अब जेंटलमैन जो है बदल चुका है किसमें, कभी कभी स्टीलिंग भी कर लेता है, उन्हीं लोगों की घर से जो है अब चोरी भी करने लगा। अब ये अकेले में चलता रहता है और सोचता रहता है इंसान के बारे में, ये इंसान कितना कल्प्रिट हो सकता है, कितना सेल्फिश हो सकता है, कितना यू कैन से दैट डिस्गाइज्ड फॉर्म में कितना हार्ड हार्टेड माइंड हो सकता है। और फिर वो सोचते सोचते दैट मींस वो रैट ट्रैप सेलिंग भी करता है। उसके बाद उसके साथ साथ ये भी सोचता है कि दैट मींस ये बिगर वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। रैट ट्रैप दैट मींस जैसे कि एक रैट होता है चूहेदानी के अंदर, दैट मींस वो पहले अट्रैक्टेड होता है, ग्रीडनेस उसको अट्रैक्ट करता है। कैसे कि उसके अंदर जो है चीज होता है, फोर्क्स होता है, अट्रैक्टेड फूड, डिलीशियस फूड आइटम, फूड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स रखा जाता है ना, तो फिर जो है उसकी गंध से रैट जैसे उसकी तरफ आता है ना, तो फिर ट्रैप उसके अंदर फंस जाता है। लेकिन वो हिम्मत जुटाता है कि दैट मींस नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, बल्कि मैं खाना यू लेकर के फिर भाग आऊंगा। लेकिन जैसे ही उसका ग्रीडनेस बढ़ता है और फिर जो जाके फंस जाता है, तो उन्होंने भी चलते चलते एक बार उन्होंने एक आइडिया सोचा, और उन्होंने फिर सोचा कि दैट मींस ये दुनिया भी क्या है, ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है, और सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। कैसे कैसे लोग जो है फंस जाते हैं, और लोग फंसने की वजह से क्या हो गया, दैट मींस दे आर नाउ अफ्रेड, दे आर नाउ सेल्फिश। तो ये खुद सोचता है और फिर खुद मुस्कुराता है, खुद को एंटरटेन करते हैं। जानते क्यों? मीन्स जो सो कॉल्ड रिच पर्सन ने इनको लिफ्ट नहीं दिया है, आज उन लोगों को ही लोअर स्टेटस दे करके इनको खुद को जो है एक प्लेजर फील हो रहा है। मीन्स जो हमें चेंज कर रहे हैं, पेडलर सोच रहा है इस तरह, जो हमें चेंज कर रहे हैं, हमें इंसल्ट कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर ई नॉट ऑनर्ड पर्सन्स। वो लोग क्या है, दे आर डरपोक है, हमें देख के डर जा रहे हैं।
यानी कि डरपोक है, तो खुद ही ये बात सोचता रहता है, खुद ही दुनिया को एक रैट ट्रैप के साथ कंपेयर करता है और फिर ये चलता रहता है। चलो, एक दिन चलते चलते जो है रास्ते में एक क्रॉफ्टर के घर पड़ता है। क्रॉफ्टर एक क्लार्क लेवल का जो है एक इंसान है जिसका नाम है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर के घर पड़ता है। उन्होंने सोचा है कि शाम हो गई तो फिर देखें आज नॉकिंग कर दे, कभी तो लोग हमें लिफ्ट नहीं देता है। और जैसे नॉकिंग किया तो बूढ़ा सा आदमी जो है क्रॉफ्टर घर से निकल करके बाहर आया। बाहर आया तो फिर जो उन्होंने सोचा है कि आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, यू आर वेलकम। अब क्रॉफ्टर के साथ क्रॉफ्टर ने उनको इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाया, इतना फ्रेंडली ट्रीटमेंट दिया। रात में फटाफट उन्होंने जो है फूड बना दिया है, पॉरिज बना दिया है, और फिर वार्म शेल्टर दे दिया, और फिर जो है प्लेट रात भर इनके साथ कार्ड भी प्ले किया, मेजोलिस नाम का कार्ड है वो प्ले किया, और फ्रैंकली इनके साथ बात किया, टॉक किया। क्योंकि टॉकिंग का इनका एक हॉबी था, इसीलिए क्योंकि इनके घर पे भी कोई पर्सन नहीं था। इनकी वाइफ भी काफ़ी देर पहले ही पास अवे हो गए थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा था। अब इनको मिल करके एडमिशन इनको जब मिला तो फिर एक दोस्ती का जो है माहौल बन गया। और बोलते ही बोलते सब कुछ सीक्रेट ओपन करते करते अपना जो है एडमिशन एक बूशी काव रखा है, तो बूशी को मिल्किंग करके उनको जो प्रॉफिट मिला है 30 क्रोनर्स। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि 30 क्रोनर्स मतलब 100 रुपीज़ का नोट जैसा जो है 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर जो है उनके पास रखा हुआ है। एक सपोज की ये विंडो है, विंडो की साइड में जो है पाउच रखा है, उसमें रखा है। तो सब कुछ ओपन करके बता दिया। चलो, रात में सोया, थोड़ा बहुत सोया, लेकिन इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। किसके मन में? पेडलर के मन में। चल बेटा, सुबह होने तो हम समझाते, फिर मौका मिलते ही हम भी जो है लेके चलेंगे। अच्छा, सुबह हुई तो फिर दोनों लोग एक साथ, पेडलर का भी प्लानिंग था कि दोनों लोग एक साथ जागेंगे। उसके बाद फिर तो ये मिल्किंग करने के लिए जनाब चले गए, कौन? क्रॉफ्टर। और फिर ये थोड़ी दूर जा करके फिर बीच में चोरी छुपे रिटर्न आया, और उसके बाद जो है यू पांच मारा, और पांच मार के जो है विंडो पेन को तोड़ा, विंडो को शीशा तोड़ा, और फिर जो है लेदर पाउच निकल करके फटाफट पैसा निकल करके लेके जो है टिक 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 चलने लगा। वो खुद जो है पेडलर बंदा जो है इतना स्मार्ट चोर हो गए थे, खुद को बचा भी रहे थे कि इस गेटअप में मेरा चोरी भी हो जाए, मुझे कोई मेरा आइडेंटिटी कोई ओपन ना कर पाए। उन्होंने सोचा है कि बेहतर है कि ये रोड से अगर हम जाएंगे आगे तो हो सकता है कि कोई हमें देख ले, या फिर पुलिस वाला पकड़ ले, या फिर चेज कर ले। हम क्यों पकड़े जाए? बेहतर है कि हम जंगल, ये देखो सामने ये जो है जंगल है, फॉरेस्ट है, जंगल का पाथ उसने फॉलो किया। जब जंगल का पाथ फॉलो किया खुद को बचाने के लिए, बेचारा कुछ ही दूर जाके जो है उस जंगल, घना जंगल में, डीप फॉरेस्ट में जाके जो है बेटा फंस गया। इतना फंस गया वो कि पूरी दिन भर, सुबह से लेकर शाम होने जा रहा है, और पूरी दिन भर चक्कर लगाते लगाते, इधर पेट में चूहा दौड़ रहा है, भूख लगा है, टायर्ड है, पानी नहीं है, और इतना घना जंगल था कि पेड़ मतलब पत्ती, लीव्स, ब्रांचेस, ऐसा लग रहा है कि जब अब खुद को एहसास हो रहा है, पेडलर खुद ही कह रहा है कि नाउ ये मेरे लिए एक ट्रैप है, और मैं खुद क्या हूँ? रैट हूँ। ये जो वर्ल्ड, ये एडमिशन हो, ये फॉरेस्ट मेरे लिए ट्रैप है। और चूंकि मैं ग्रीडी पर्सन बन गया था तो आज मेरा नंबर आ गया है। डेली मैं लोगों को कहता हूं कि लोग सब क्या हैं? रैट हैं, और दुनिया एक ट्रैप है। तो आज मेरे लिए आई एम फॉलन इन माई ओन मेड रैट ट्रैप। आ जाओ। और फिर वो बंदा टायर्ड होके फिर सो जाता है। दैट मीन्स इनकी बॉडी में आपको जान है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। शाम होने जा रहा है, और इनको कान में जो है ऐसे लगता है कि थंबिंग साउंड आ रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कि हमारी साउंड आ रहा है। और फिर अलर्ट, अरे कहीं से तो आवाज आ रहा है आसपास में। बचपन में हम लोग बहुत किया करते थे, अगर ट्रेन आने वाली है तो पटरी में जो है ऐसे कान लगा करके सुनते थे कि हाँ ट्रेन आ रही कि नहीं, ठीक है। तो वैसे जो है बंदा जो है जिस डायरेक्शन से आवाज आए तो फिर उस डायरेक्शन को पकड़ते हुए चले गए। और जैसे ही पहुंचे, अब शाम हो गया, जैसे पहुंचे तो देखिए कि एक आयरन मिल है। आयरन मिल के जैसे बिग गेट है, और गेट खोल करके बस उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है खड़े हो गए कि एक बहुत बड़ा भट्टी हुआ करता था, ठीक है, भट्टी चल रहा था, ठीक है। और भट्टी के बगल में जाके जो है वो खड़े हो गए फिर ऐसे। हालांकि वहां पे ब्लैक स्मिथ काम कर रहा था, शॉवेल से काम कर रहा था। तो देखा, उन्होंने इग्नोर किया कि हाँ चलो कोई बंदा आए हैं, इस तरह तो कोई बहुत सारे लोग आते रहते हैं। लेकिन वो बैठा ही रह गया वहाँ पे, और पूरी बदन जो है इनका जो है स्वेटिंग हो रहा था। क्यों? ये जो गर्मी लगा, और फिर पूरा इसमें 4-5 कोट पहना है, 4-5 कपड़ा पहना है, और ठंडा भी लग रहा था। अभी बगल में हीटअप हुआ। इसी वक्त जो है उनको भी आना था। किसको? इसका जो मास्टर है, ओनर है, उनका नाम है आयरन मास्टर, ठीक है। आयरन मास्टर का एक टारगेट है कि हर रोज नाइट में एक बार दो बार जो है राउंड लगाने आते हैं। राउंड पर आए, और राउंड पर आके देखे कि एडमिशन में कोई भिखारी आदमी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। उन्होंने एक ऑफर किया, ए हेलो, कल तो क्रिसमस डे है, तो एक काम करो, चलो तो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर पे भी कोई है नहीं, बंदा नहीं है, और खाना वाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह हम लोग एक साथ जो है केक मनाएंगे। आज इस दिन क्या हुआ, आयरन मास्टर ने खुद ही जो है इनको इनवाइट कर दिया।
कभी कभी रिच पर्सन का भी जो है मन क्या करता है, चेंज हो जाता है, मेल्टेड हो जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा, पेडलर ने सोचा है कि अच्छा, आयरन मास्टर का ये लोफ्टी इनविटेशन में अगर एक्सेप्ट करता हूं तो यानी कि मेरे जेब में जो है 30 क्रोनर्स है, यानी कि विलिंगली आई एम सरेंडरिंग टू लॉयंस डेन। साहब माफ करिएगा, नहीं, बस गरीब इंसान हूं, हमें यही रहने दीजिए, मैं यही रात बिता लेता हूं। साहब आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। यानी कि इन्होंने जो है एकदम रिफ्यूज कर दिया। किसको? पेडलर ने इनकी बात को रिफ्यूज कर दिया, इनके इन्विटेशन को रिफ्यूज कर दिया। आयरन मास्टर की बातों में इनको कॉन्फिडेंस नहीं देखा। अच्छा, आयरन मास्टर ने सोचा, उनको एक बार रिमाइंडर देके गए, अच्छा हेलो, लोहार को जो फैक्ट्री चला रहे थे, टेक्नीशियन हो, वो मिल चला रहे थे, देखो ये कैप्टन आप ही के साथ रहने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आयरन मास्टर अब घर चले गए। घर जाके रात में जो है, रात 10 बजे के आसपास जो है, 9-10 बजे के आसपास जो है, अब बेटी के सामने जो है ये बोल रहे थे कि यार कल तो क्रिसमस डे है, घर पे कोई बंदा भी नहीं है, आयरन मिल पे एक बंदा आए हुए हैं लेकिन इनकार कर दिया। एडला विलियमसन बहुत ही काइंड हार्टेड थी, उन्होंने जो है एक घर का सर्वेंट वैलेट को लेकर के उन्होंने खुद अपना एम्बेसडर गाड़ी में करके आ गई रात 10 बजे। देखो ये हाउस है और ये हाउस से जो है यहाँ तक आ गई वो, और आने के बाद जो है इनको जैसे क्या होता है ना कि एक हम्बल वे में, लेडीज हम्बल वे में एक बिगर के सामने खड़े होके, अच्छा एडला विलियमसन फर्स्ट ग्लांस से ही इनको समझ में आ गया कि दैट मींस यू नो ये बंदा या तो प्रिजन से भाग के आए हैं या फिर ये इन्होंने किसी के घर से चोरी करके आए हैं। दो रीजन, या तो फिर ये थीफ है या फिर एस्केप फ्रॉम जेल, ठीक है। फिर भी इन्होंने सोचा है कि इससे क्या लेना देना है, एक हम इंसान को हेल्प करेंगे तो फिर चलो जो होगा देखा जाएगा। इन्होंने वक्त बहुत बुरा है आपके साथ, और फिर आपकी हालत देख करके आई एम सॉरी, बट कोई बात नहीं, अगर मान लो कि मेरे घर पे अगर आके आपको कंफर्टेबल फील ना हो या फिर कॉन्फिडेंस ना लगे तो फिर रिटर्न आ जाना आप, बट कम एंड कम विथ मी एंड गिव अस कंपनी फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे टुमारो। तो एडला विलियमसन की बातों में कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस जगा, एक सिंपैथी, काइंडनेस, केयरिंग दिखा। पेडलर ने सोचा है कि चलो चलते हैं। घर पे एडला विलियमसन लाने के बाद इनको नहलाएं, शेविंग कराएं। किनसे? वो जो साथ में जो है बेटा वैलेट को लेके गए थे, वैलेट मीन्स घर के सर्वेंट से इनको शेविंग कराएं, और फिर अच्छा सा बाथ देने के बाद इनको क्या किया, पापा का शूट, दैट मींस टॉप टू बॉटम 2 सेट शूट दे दिया। आहा क्या लुक, एकदम एडवांस स्मार्ट लुकिंग पर्सन, कोट पहन करके, शूट पहन करके, अब चलो डिनर टेबल पे। मीन्स पापा सब लोग मिलकर के जो है डिनर टेबल पे यूं ही जा रहे थे, उसी वक्त पापा की नजर पड़ी, अरे यार ये बंदा को तो हमने देखा कहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी एक साथ काम किए होंगे फिर। अच्छा, हालांकि ये पेडलर और ये दोनों एक साथ कभी एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, ओल्ड रेजिमेंट में, याद है। पापा ने कहा कि सुनो तुरंत आप निकाल जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे दोगला पर्सन को हम फिर दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। पापा को ऐसा लगा कि ऐसे वेशभूषा बदल करके इंसान आज की डेट में चोरों की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेटी जो है पापा से यही क्वेश्चन, पापा दिस इज नॉट ए गुड थिंग्स कि आप जिसको इनवाइट करके घर पे लेके आते हैं और फिर जो है आप रिटर्न कर देते हो पापा, और कल क्रिसमस डे है, कम से कम इतना सोचिए आप जरा। पापा की अगेंस्ट में खड़ी हो गई और फिर जो है लॉजिकली बात करते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल क्रिसमस होने के लिए जो है बाप तो रुक गए हैं यहाँ पे, और एक बात वार्निंग दी, बेटा अलर्ट रहना। कोई बात नहीं। फिर सुबह हुई, खाना वाना खाए, खाना वाना खाने के बाद बंदा जो है पेडलर जो है सो गए हैं, भूखा थे, टायर्ड थे, नहाया और खाना खाया, उसके बाद खराटा लेके सो गए। अच्छा सुबह हुई, ये लोग तभी सो ही रहे थे, अभी तक तो जो है पापा का मन बहुत खुश है, बेटी का भी बहुत खुश है। अभी वक्त हो रहे हैं, चर्च में जाना है, 25th डे सेलिब्रेट करना है। दोनों बाप बेटी जो है कहाँ पे, जैसे चर्च कंपाउंड में गए, तो चर्च कंपाउंड में जाके वहां पे सुनने में आया है कि यार एक बेगर की लुक में रेड ट्रैप सेल कर रहे हैं, क्रॉप्टर के घर से जो है सब कुछ लूट करके तोड़ फाड़ के आ गए हैं। पापा की मन जो है, बेटा सुने हो क्या हुआ? पापा एकदम फायरिंग मूड में है, अब जल्दी जाओ, जाके देखो कितने सिल्वर स्पून बचा हुआ है घर पे। ड्राइंग रूम में सो रहा है वो। पापा तो एकदम फेरोशियस हो गए। एडला विलियमसन थोड़ी सी डरी हुई है, थोड़ी सी सीरियस माइंडेड, सर्वेंट को लेके घर पे आए, दरवाजा खोले तो देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ कहीं से कुछ गायब नहीं हुआ है। बस एक चीज दिखा उसने, देखा तो दैट मींस जनाब पेडलर साहब नहीं है। पेडलर साहब नहीं है तो पेडलर साहब गए कहां, दिख नहीं रहे गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल के ऊपर, उनकी जब नजर पड़ी तो फिर टेबल के ऊपर देखे कि बहुत ही ब्यूटीफुल रैपर में एक रैपर बॉक्स रखा हुआ है।
रैपर खोली फटाफट, घर पे कोई नहीं है, तो एक चिट्ठी मिला और फिर चिट्ठी के साथ साथ 30 क्रॉनर्स है और एक छोटा सा रैट ट्रैप रख दिए हैं और उस चिट्ठी में लिखा है कि डियर मैडम, चूंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आपने एक दिन के लिए ही सही हमें जो लव, एफेक्शन, केयरिंग दिए हो आप, तो इस गुड लेडी को मैं आज की हॉलीडे में फ्रस्ट्रेट और फिर नर्वस और फिर आपको मैं हैरास नहीं करना चाहता हूं और इसीलिए आपकी खातिर मैं इस स्टीलिंग को छोड़ देता हूं। आपका कैप्टन वॉन स्टेले। स्टोरी इज एन एंड एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आप इस स्टोरी में क्या चीज लर्न किए हो? आप ये बताओगे दैट मिशनो ये कभी जेंटलमैन हुआ करते थे, लेकिन दुनिया के लोग इनको जो है इतना इल ट्रीट करने लगा। क्रॉप्टर ने इनको अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया फिर भी, तो क्रॉप्टर की बात देखो, वहां पे क्रॉप्टर ने क्या किया? गुडनेस तो शो किया था, लेकिन वो खुद के लिए शो किया था ना, खुद को, दैट मीन्स खुद कभी ऐसे प्लीज नहीं रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते हैं। आज एक मौका मिला, भर 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 बोले जा रहे थे, खुद ही एंटरटेन हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। आ जाओ यहाँ पे जनाब, आयरन मास्टर भी इनको इनवाइट किए थे, लेकिन एज ए फॉर्मेलिटी कि कल इनके घर पे कोई केक खाने वाला बंदा नहीं है, तो गरीब भिखारी होंगे तो फिर जो है ज्यादा केक खाएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी जो है केक डिसअपियर होगा। लोगों को दिखाने के लिए भी ये होगा कि दैट मींस क्रिसमस डे आयरन मास्टर साहब ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया है। लेकिन एडला विलियमसन के हाथ में जब आई ये बंदा, तो फिर बंदा देखे कि नहीं, एडला विलियमसन ने जो है इनको प्यार से बोली, प्यार से पुकारी है, वो रियली अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल केयरिंग है। और देखो, इंसान के पास वो स्ट्रेंथ होता है कि अगर उनको रियली ट्रीट किया जाए ना, तो इंसान बंदर नहीं बनता है, क्रिमिनल नहीं बनता है। एक बेकार इंसान भी एक अच्छा इंसान में टर्न हो जाता है। जैसे एक थीफ था, बाद में क्या हो गया? जेंटलमैन बन गया। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप चलो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इस पे। आप किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, ऑल राइट, बट साइड बाय साइड यू आर टू टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर। फर्स्ट स्प्रिंग का क्वेश्चंस कि बेयर फुट रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि दैट मींस व्हाई चिल्ड्रन रिमेन बेयर फुट। इसका आंसर वैल्यू पॉइंट क्या होगी? कंटिन्यूअस पॉवर्टी। मींस अपना पॉवर्टी को छुपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? बेयर फुट रहते हैं। आ जाओ, मीनिंग ऑफ गार्बेज। हाँ, गार्बेज का मीनिंग दो टाइप का मीनिंग है, एक है गोल्ड है चिल्ड्रन के लिए, मीन्स ऑफ जॉय है, और उन लोगों के लिए, एडल्ट के लिए, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। ठीक है, मुकेश इज ए रिवेल। मुकेश जो बेंगल मेकर्स का मुकेश है, मुकेश को क्यों रिवेल कहा गया है? इसके पीछे दो रीजन है। डेयर्स टू रेज वॉइस, हिम्मत रखता है कि किसी के खिलाफ वो आवाज उठा सकता है। और क्या है? स्टार्ट्स डूइंग व्हाट ही वांट्स, ऑलरेडी उनको जो करना है वो ऑलरेडी कर चुका है। साहेब और मुकेश, तीसरा क्वेश्चन देखो, साहेब और मुकेश इज ए मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। दोनों कैरेक्टर है इसमें, कौन अपना डेस्टिनी बना सकता है? अरे साहिब आलम तो दैट मींस इज ए फ्लैट कैरेक्टर, जो सिचुएशन जैसा मिला उसी हिसाब से ये एडजस्टेड है। और मुकेश नहीं, अपने हिसाब से, वो बेंगल मेकर्स थे, बट बेंगल मेकर्स से बिलोंग करते हैं वो, बट ही वांट्स टू ड्राइव कार। ठीक है, आ जाओ, फिर आप इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट मींस दो फैमिली का लिविंग कंडीशन देखो, रैंक पिकर्स की लिविंग कंडीशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट मींस वो लोग कैसे रहते हैं सीमापुरी में। नो आइडेंटिटी, इन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नो वाटर सप्लाई, हार्ट ऑफ त्रिपोलिन लगा करके, तंबू बिछा करके वो लोग रहते हैं। अच्छा, बेंगल मेकर्स की लिविंग स्टाइल क्या है देखो, जहां पे वो लोग रहते हैं अबाउट 20,000, यहाँ पे देखो 20,000 लोग वो लोग रहते हैं, और यहाँ पे अबाउट 10,000। ठीक है, एक छोटा सा शहर है। स्टिंकी लेन्स, दैट मींस जो ड्रेन सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है, और क्या होता है, ड्रेन्स अक्सर जो है गार्बेज से चोक्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से पानी, बदबूदार पानी जो है इधर उधर फैलती रहती है, राइट। ह्यूमन एनिमल लिविंग कोएक्सिस्टिंग टुगेदर। अच्छा, वो लोग इतने पुअर हैं, घर के जो है हार्ड बेड है या फिर जो है बेड है, उसके नीचे भी वो लोग जो है बकरा बकरी पालते हैं, या फिर जो है बत्तख मुर्गी ये सब पालते हैं। ठीक है, और जो एक अलग सा बदबू फैलता है, लेकिन फिर भी क्या है, जरूरत है, इसीलिए वो लोग करना चाहते हैं। उबली डोर इतना उबली है, इतना लूज फिटिंग है, इसको धकेल के खोलो तो फिर जो लगेगा कि टाइप निकल जाएगी फिर वो। क्रम्बलिंग वॉल्स, वो दरवाजा, वो दीवार जो टूटने वाली है। वॉर्क इन ए डिंजी सेल, जहां पे
क्या नहीं है, लाइट भी नहीं है, एयर भी नहीं है, सफोकेशन, ठीक है। और क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, एडमिशन दोनों लेडी हैं वहां पे, बैंगल मेकर्स में 2 लेडी हैं, दोनों लेडी की वर्डिंग्स को एक बार एक झलक में जो है याद रखो कि जो ओल्ड लेडी हैं सविता जिसके साथ में है, हस्बैंड भी उनके साथ है, वो कहती है, क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, और उनके हस्बैंड वो फील शी प्राउड दैट उनका हस्बैंड जो है उनके सर पे जो है छत बना दिए हैं, हालांकि वहां पे और कोई ऐसे छत बनाने वाले काम जो है नहीं कर पाते हैं, इतना पैसा स्टॉक नहीं कर पाते हैं। मुकेश के ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि तकनीशिनो उनके हस्बैंड जो है बैंगल बनाते बनाते बैंगल के डांस से जो है क्या हो गया, अंधा हो गया। और फिर क्या है, रिनोवेटेड हाउस, बस सिर्फ हाउस को रिपेयर करा पाए और ना कि रेगनिशन और एक काम किए हैं, उनके चिल्ड्रंस को प्रॉपर वे में प्रॉपर आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग करा पाए, और एक छत भी छत पे नहीं बना पाए, ठीक है। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती हैं कि दैट वर्क इज ए गॉड गिवन लाइनेज, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक कैरेक्टर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है विशियस सर्कल ऑफ सोसाइटी। विशियस सर्कल में कौन कौन है, विशियस मींस हार्मफुल सर्कल, जैसे आपका मिडिल मैन है, शाहूकर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमपी लोग, सब लोग मिले हुए हैं। अच्छा, ये लोग को हार्मफुल पर्सन क्यों कहा गया, हार्मफुल पर्सन इसीलिए कहा गया दैट मींस दे आर द सेल्फिश वंस, और दे ऑल आर टुगेदर एंड नाउ दे आर इंपोजिंग द बर्डन ऑन हुज लाइफ, बैंगल मेकर्स की लाइफ में। यानी कि बैंगल मेकर्स जो काम करते हैं सारे, इन लोगों का काम का जो प्रॉफिट है, वर्क का जो प्रॉफिट है, सारे प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है, और ये लोग अय्यासी करके जो है उड़ा देते हैं। चलो ठीक है, तो राइटर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नो प्रोग्रेस में एवर कम फॉर कैलस पीपल। किसी जगह के किसी शहर में अगर कैलस पीपल रहते हैं, कैलस इन द सेंस वेरी केयरलेस वंस, वो लोग खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, राइट, वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करके जो है जीना चाहते हैं, दे लिव लाइक ए पैरासाइट, कॉमन मैन्स को दबा करके रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, दैट मींस वो सोचते हैं कि वही लोग, एक लोग रिच लोग है, कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होने देता है, कंट्री प्रोग्रेस नहीं होता है। अरे 2-4 लोग मिलकर कितना प्रोग्रेस करेगा। हालांकि अगर सब लोगों का वर्क इसको बढ़ाए, सबका जो है क्या नाम है, सबका क्रिएटिविटी बढ़ा दे, तो फिर क्या हो सकता है, वो प्रोग्रेसिव वर्ड कहलाता है। लेकिन ऐसे जैसे कि विशियस सर्कल है, नहीं करने देते हैं, ठीक है, दे आर सेल्फिश एंड दे आर नॉट फोरसाइटेड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकती हैं, ठीक है। आ जाओ, हम लोग फटाफट देख लेते हैं वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पेडलर जैसे कि स्टोरी है, पेडलर स्टोरी में से देखो रेड ट्रैप स्टोरी से क्या क्या स्टोरी हो सकता है। रेड ट्रैप का राइटर कौन है, सेल्मा लेजरलॉफ। रेड ट्रैप स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स पेडलर है, क्रॉप्टर है, एडला है, आयरन मास्टर है, ठीक है। चलो, व्हाई वाज द पेडलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, ये आइडिया उनको क्यों प्लीज करता है, पता है, क्योंकि वो सोचता है कि एक दुनिया एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, और वहाँ पे सारे रिच लोग जो है, सो कॉल्ड रिच पर्सन्स आर ऑलरेडी ट्रैप्ड, दे आर ऑलरेडी इन रैट्स कंडीशंस। इनको खुद को अच्छा लगता है कि दैट मींस जो लोग इनको इंसल्ट कर रहे हैं, आज उनकी इमेजिनेशन के अनुसार वो लोग खुद ही रैट पोजीशन में हैं। मीन्स रिच पर्सन इनको क्या समझते हैं, कि गरीब समझता है ना, लेकिन इनकी इमेजिनेशन से, किसके, पेडलर की इमेजिनेशन से, दे आर इन द रैट्स पोजीशन से। तो ये बात वो खुद ही सोचता है और खुद को प्लीज करता है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, यू कैन से दैट, ठीक है। नाउ व्हाट हॉस्पिटैलिटी डिड क्रॉप्टर शो, किसको, पेडलर को क्या क्या दिए थे, गुड शेल्टर, वार्म शेल्टर, ठीक है, फूड, और सबसे बड़ी बात है टॉकिंग, फ्रेंडली टॉकिंग किए थे, और उनके साथ जो है कार्ड भी प्ले किया, मैजुलिस कार्ड 5 पॉइंट्स। So this way the whole night they have talked together. Now next question क्या है, what made Pedlar accept Edla's invitations? ऐसा क्या हो गया ना, आयरन मास्टर को एक्सेप्ट किए ना, लेकिन एडला की इन्विटेशन में ऐसे क्या थी, जो कि एडला की इन्विटेशन में बेटा एफेक्शन थी, फॉर्मेलिटी नहीं थी, इट वॉज ए रियल लव, इट वॉज ए रियल केयरिंग, शी वॉज कंपैशनेट नेचर। और एडला की इन्विटेशन में एक सिक्योरिटी मिला, क्योंकि ये तो चोरी करके आया था, इनके मन में डर था, ठीक है, लेकिन उसने क्या दिखाया, इनकी इन्विटेशन में इनको क्या मिला, सिक्योरिटी मिला। नाउ डिफरेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी बिटवीन एडला एंड क्रॉप्टर। अगर क्रॉप्टर की, तो क्रॉप्टर चूंकि लोनली पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, और वो उनको हॉस्पिटैलिटी देके ही वाज एंटरटेनिंग, मीन्स उनको एक टुगेदरनेस मिल गया, बहुत दिन बाद उनके घर पे कोई आया है और उनके साथ बात करके, पेडलर के साथ बात करके वो खुद ही प्लीज्ड हो रहे थे, ठीक है। और एडला विलियमसन की बिगिनिंग होती है इस बात पे कि यार कोई इंसान जिसको दुनिया ने इंसल्ट कर रखा है, दुनिया ने चेज कर रखी है, ठीक है, दैट मींस सब लोग दुनिया की, एडला ऑन द अदर हैंड थिंक्स कि पेडलर सब लोगों से धिक्कार पाते हैं, सब लोगों से चेज्ड होते हैं, राइट,
इसको मिलना चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए, थोड़ी सी लव, थोड़ी सी केयरिंग, थोड़ी सी कंफर्ट, थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी मिलना चाहिए, और वो भी उस दिन क्रिसमस डे में। और क्रिसमस डे में सबका हक होती है कि दैट मीन्स सब लोग शुड, दैट मीन्स एवरीबॉडी शुड एंजॉय। तो क्रॉप पेडलर को भी एक एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए, उसी लिए वो हेल्प करना चाहती थी। तो दोनों हॉस्पिटैलिटी डिफरेंस है। नाउ हाउ कैन यू से एडला इज ए कीन ऑब्जर्वर? कीन मीन्स माइन्यूट ऑब्जर्वर। वो जो एडला थी, एडला बहुत गहरी नजर से देखती थी। कैसे? क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट साइट में जब पेडलर को दिखी वो, तो वो समझ गई थी कि दैट मीन्स या तो ये बंदा इतना डरी हुई है, या तो फिर ये जेल से फरार है, या फिर किसी के घर से कुछ चोरी करके आया है। तो दिस एग्जांपल शोज दैट शी वाज ए कीन ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड पेडलर टेल इन हिज डिफेंस? अच्छा, जब ये पेडलर आयरन मास्टर के घर पहुंच गए, जब ये पेडलर आयरन मास्टर के घर पहुंचे, तो फिर जो है आयरन मास्टर इनको पकड़ लिए, इनके पुरानी आइडेंटिटी पे आ गए। फिर तो उसने क्या बताया था? उसने ये बताया था कि देखिए, मैं तो खुद ही चाह रहा था कि वहीं पे रात बिताते हैं, बाहर ही सो जाते हैं, लेकिन आप ही मुझे इनवाइट करके ले आए। मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया। आई हैव नॉट प्रिटेंडेड टू बी द कैप्टन, नॉट टू बी दैट टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशंस। ना मैं कैप्टन होने के लिए कभी प्रिटेंड किया, ना आपका एक्सेप्ट इन्विटेशन हम खुद ले रहे थे, आप ही इन्वाइट करके ले आए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ झूठ नहीं बताया हूं। ठीक है, आ जाओ। सो दिस वे वी कैन सॉल्व। नाउ ये तो गया बेटा, एक ट्रेलर है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन और आने वाली हैं, और फिर बिंदास सॉल्व करेंगे दोनों मिलके। आपकी कोऑपरेशन, बस थोड़ी सी वीडियो को क्या कर दो, देख लो। आप अगर खुश हैं तो फिर यही मेरे रिटर्न है। थैंक यू। एक वो ले लो स्क्रीनशॉट। इंडिगो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लुइस फिशर इस चैप्टर को राइट अप किए हैं, और इस चैप्टर में एट ए ग्लांस देखो, वो टोटल स्टोरी को मैंने एक पेज में नोट डाउन किया हूं, और हैव ए ग्लांस एंड टेक screenshot, and then you will get here who are the characters, what are the incidents, and what was the role that we कैसे गांधी जी ने किसके साथ मीट किया, कैसे कैसे क्या हुआ। All these things I have noted down, that means entire chapter is noted down here, and if you take a screenshot you will have a complete idea of it. Now इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देयर कम्स मैक्सिमम, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स, तो हैव ए सॉलिड इंफॉर्मेशंस। हु आर द कैरेक्टर्स? राजकुमार शुक्ला, महात्मा गांधी, लैंडलॉर्ड्स, प्रोफेसर जेबी कृपलानी, Dr. Rajendra Prasad, Malkani, as well as servants. So all these persons, as well as some lawyers, okay, all these persons have played the role. चलो आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कौन से प्रॉब्लम को राइटर ने, लुइस फिशर ने हाईलाइट किया है? दैट मीन्स जो चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय की फुट हिल्स में है, और वहाँ की लैंड बहुत ही एरेबल है, एरेबल इन द सेंस फर्टाइल वंस, और खास करके उस एरिया की जमीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कल्टिवेटिंग लैंड है फॉर इंडिगो। अच्छा, ब्रिटिशर्स को इंडिगो पसंद थी, जब तक ना जर्मनी ने इंडिगो, दैट मींस सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किए, तो इंडियन पीजेंट्स को वो प्रेशराइज करते थे थ्रू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी बात या जो भी ऑर्डर हुआ करता था, ये ऑर्डर कन्वेड हुआ करता था किनके जरिए? दैट मींस बीच में जो मीडिएटर, दैट मींस लैंडलॉर्ड्स के जरिए, और लैंडलॉर्ड्स लोग जो है इनसे कांटेक्ट करते थे। तो लैंडलॉर्ड्स लोग इन लोगों को कुछ लैंड दे रखे थे। ठीक है, और टोटल जो कल्टीवेशन होती है, तो फिर उसका एज ए रेंट चाहिए था इंडिगो। अच्छा, इंडिगो ब्रिटिशर्स को चूंकि बहुत पसंद था, तो इसीलिए लैंडलॉर्ड्स लोग जो है खास करके इन लोगों को कहते थे कि तुम लोग जो जमीन का जो रेंट होगा, वो रेंट के रूप में हमें इंडिगो दे दो। दैट मींस लैंडलॉर्ड्स के हाथ से कहा जाता था ब्रिटिशर्स को। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी रिसेंटली दैट मींस जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया, और जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया, तो फिर पीजेंट्स लोग अब यहां से जो है इस एग्रीमेंट से रिलीज हो गए, लेकिन लैंडलॉर्ड्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स लोग जो है वो इन लोगों को छुटकारा, दैट मींस फ्रीडम नहीं देते थे। फ्रीडम नहीं दिया जब, तो फिर जो है कुछ किसानों ने, कुछ पीजेंट्स ने लॉयर्स हायर किया, लॉयर्स लेकर के दैट मींस कोर्ट हाउस में जाके कि इनकी बॉन्डेज से
छुट्टी मिले, लेकिन फिर भी जो है लॉयर्स लोग भी थोड़ा सा पैसा लूटते थे, किनसे? पीजेंट से। और उधर लैंडलॉर्ड्स लोग इन लोगों को इस एग्रीमेंट से छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन तो एक बहाना था। सारे इन लोगों से जो लगन पे लगन जो है, अगर क्रॉप इस टाइम, अगर दिस ईयर अगर क्रॉप नहीं दे सकते थे तो नेक्स्ट ईयर क्या होता था, वही जो है लगन डबल हो जाता था। और किसकी जेब में पैसा जाता था? ये पैसा जाता था दैट मींस यू नो लैंडलॉर्ड्स लोगों की जेब में। और इसी तरह दैट मींस यू नो इंडियन पीजेंट के साथ जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ करता था, टॉर्चर, ऑपरेशंस। हाँ, और जब प्रेशराइज करना होता था तो ये लैंडलॉर्ड्स लोग ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करते थे, ब्रिटिशर्स जाके जो है एकदम बेधड़क गेन बीत मारा करते थे। तो एक राजकुमार शुक्ला वहां के दैट मींस यू नो एक पीजेंट्स में से एक खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने सोचा है कि क्यों ना एक हमदर्द, सबसे बड़ा मसीहा, दैट फादर ऑफ नेशन, उस वक्त भी गांधी जी का बोलबाला था, बहुत ज्यादा बोलबाला। उस वक्त गांधी जी पॉपुलर थे कि अगर गांधी जी की नॉलेज में ये बात डाली जाए तो फिर दैट मींस अगर कन्वे किया जाए तो फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम सुन सकते हैं। अच्छा, राजकुमार शुक्ला ने देखो क्या किया। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाह रहे थे बस इसी बात पे कि सर हमारा जो कुछ भला आला भला हो जाए। और फिर वो सबसे पहले जो है लखनऊ सेशन हो रहा था, कॉन्फ्रेंस सेमिनार हो रहा था, तो उस सेमिनार में पहुंचा, फिर वहां से कानपुर जाके पहुंचा, फिर वहां से सेवाग्राम जाके पहुंचा। अच्छा, सेवाग्राम देखो, लखनऊ कानपुर दोनों यूपी का शहर है, और फिर सेवाग्राम जो है आपका एमपी का शहर है। ठीक है, आ जाओ। गुजरात में गांधी जी पैदा तो हुए थे, बॉर्न, गांधी जी वाज बॉर्न एट गुजरात, बट उनकी जो है दैट मींस यू नो 1930 के आसपास, 1930 और 31 से बंदा जो है गांधी जी कहाँ रहने लगे? सेवाग्राम में। लोगों की सेवा के लिए जो है गुजरात छोड़ दिया और फिर जो है जाके वहां पे रहने लगे। कहाँ पे? सेवाग्राम में, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब वहां पे गांधी जी एक चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस मीटिंग में, इस सेमिनार में एक बंदा जो है टीनेसिटी, मतलब एक डेडिकेशन के साथ हर मीटिंग में कहीं ना कहीं आके जो है बैठ जाते हैं, और फिर जो है बैठ जाके एकदम आराम से सुनते हैं, बहुत ओबीडियंटली सुनते हैं। किसको? गांधी जी को। गांधी जी को लगा यार ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है। जब इनको लगा कि ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है तो फिर एक दिन उनको बुलाया, हेलो कम हियर, आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि साहब ये प्रॉब्लम है कि एडमिशन हम लोग के वहाँ पे चंपारण में आपको लेके जाना है, इसीलिए मैं आया हूँ। और फिर वहाँ पे आप चलते तो फिर एडमिशन देयर आर सम प्रॉब्लम, क्रुएलिटी, इल ट्रीटमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज ब्रिटिशर्स। किसके ऊपर? हम लोग के ऊपर हो रहे हैं, और अगर जाके आप थोड़ा सा इंटरफेयर कर देते तो फिर कुछ भला हो जाता। अच्छा, गांधी जी ने कहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सच डेट में हम कोलकाता में रहेंगे। और कोलकाता से चंपारण का डिस्टेंस लगभग आप मान के चलो कि 300 to 350 किलोमीटर्स है लगभग, अबाउट, या मान लो उससे ज्यादा अगर होगा तो 400 किलोमीटर्स के आसपास है। तो ऐसा करो, अभी तो सेवाग्राम कोलकाता से बहुत दूर है, कोलकाता से जो है हम चलेंगे डायरेक्ट तुम्हारे वहां। ठीक है, कहाँ? चंपारण में। लेकिन उस दिन भी कोलकाता में आके जनाब हाजिर हो गए। कौन? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला की ये बात सुनकर के, ये एक्टिविटी देख करके गांधी जी को बहुत पसंद आया। यार बंदा कितना डेडिकेटेड है तो पीजेंट्स ही नहीं है किसान ही ना है, फिर भी गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन गांधी जी दिमाग वाले थे ना, उन्होंने सोचा है कि गांधी जी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, ओरिजिनल, डिपेंडेबल, रिलायबल, वो इंफॉर्मेशन शायद एक अनपढ़े लिखे अनएजुकेटेड पर्सन से शायद नहीं मिल रहा है। उन्होंने सोचा है कि डायरेक्ट इनकी बातों पे भरोसा ना करके हम चलते हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे एजुकेटेड पर्सन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर है पटना में। तो कोलकाता से देखो वो पटना चले आए। पटना में किसका घर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे आए तो फिर जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन घर पे नहीं थे, कहीं और दूसरी जगह पे मीटिंग रहे होंगे। लेकिन घर के जो है सर्वेंट्स हुआ करते थे, तो घर के सर्वेंट्स इन दोनों को पहचान नहीं पाए। किस बात पे पहचान नहीं पाए? क्योंकि गांधी जी भी तो दैट मींस हाफ नेकेड ड्रेस, दैट मींस कंप्लीट ड्रेस नहीं पहना करते थे, और ये राजकुमार शुक्ला भी पीजेंट्स लोग एकदम देहाती किसान जैसे लग रहे थे। खैर, ना बैठने की जगह दिए, ना इनको अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिला, प्यासे बहुत थे, दैट मींस उन लोगों को बहुत प्यास लगा था। उन्होंने सोचा है कि जो है कुएं से पानी उठा के पी ले और उसके बाद चल दे फिर। लेकिन सर्वेंट्स ने इनको कुएं से पानी भी उठाने के लिए मना कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का जो बर्तन था, लोटा था, उस लोटे में से एक बूंद अगर पानी गिर जाए तो द एंटायर सोर्स ऑफ वाटर विल बी पॉल्यूटेड। यानी कि उस घर पे अनटचेबिलिटी सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, चलो ये सब बात हिस्ट्री की बात है। हाँ, आ जाओ, ये राइटर ने लिखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। वहां से पटना से जब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात नहीं हुई तो वो जनाब चले गए फिर मुजफ्फरपुर थोड़ा सा दूसरा रूट है, इन रूट टू चंपारण। ठीक है, और मुजफ्फरपुर जाके एडमिशन हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जा करके किनसे मिले पता है? एक प्रोफेसर थे, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका नाम है प्रोफेसर JB कृपालिनी।
और जेबी कृपालिनी उस दिन उस वक्त जो है ब्रिटिशर्स का ऑफिसर हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क करते थे। और फिर उन्होंने जैसे एक प्लेटफॉर्म में पहुंचे गांधी जी, तो देखिए कि वहां पे बहुत सारे बच्चे आके जो है गांधी जी को वेलकम कर रहे थे। तो गांधी जी बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इट इज ए वंडरफुल, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेजर, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑनर दैट यू कृपालिनी साहब यू आर गिविंग बीइंग एन ब्रिटिश सर्वेंट। गांधी जी बहुत खुश हुए। और क्यों ना हो कि अपना घर द्वार छोड़ करके एडमिशन लोगों के हित में लो, यहाँ वहाँ जस्ट फॉर फेयर जस्टिस हो, गांधी जी जाकर कर सकते। तो गांधी जी के फॉलोअर भी ऐसे हुआ करते थे। एडमिशन उस वक्त जेबी कृपालिनी बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, एक पॉलिटिशियन से रात में उनके साथ मुलाकात हुई, प्लेटफॉर्म में मुलाकात हुई, लेकिन उस दिन उनके घर पे नहीं रहे। जनाब मालकानी के घर, वहां के एक स्कूल टीचर थे, मालकानी के घर जो है उन्होंने नाइट स्टे किए। ठीक है, और फिर वहां से डायरेक्ट उन्होंने मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट चंपारण पहुंचे। चंपारण में जाके बंदा चंपारण में जाके जो है वहां की जो मोतीहारी रेलवे स्टेशन है, चंपारण तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मोतीहारी वहां की जो है तहसील आप कह सकते हो, हेडक्वार्टर कह सकते हो। तो मोतीहारी में जाकर के जो है उन्होंने रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ पीजेंट्स लोग का घर है, उसी घर में वो रहने लगे, फिर ऑफिस बना करके। अच्छा, सबसे पहले जो है बंदा इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया वो लॉयर लोगों को बुलाए। लॉयर लोगों को बुला करके जो है सबसे पहले जो है गांधी जी ने चाइड किया। चाइड बोले तो बेटा, चाइड बोले तो हाँ, मेट लॉयर्स एंड चाइडेड देम, शॉप पीजेंट्स चाइडेड बोले तो दैट मींस यू नो, इतना छोटा मैटर के लिए आप लोग कोर्ट में जा रहे हो और ये मैटर अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हो और इसके लिए हाई हाई अमाउंट फीस ले रखे हो, इन बेचारों का क्या हाल है, क्या होगा। पीजेंट्स लोग इतने क्रश्ड थे, इतना टूट चुके थे, और ये लोग पीजेंट्स लोग इतना क्रश्ड थे, इतना होपलेस थे, इतना फियर स्ट्राइकन थे। नो यूज टेकिंग देम टू द कोर्ट। गांधी जी ने रियलाइज किया इन बेचारे मूर्ख लोगों को, मूर्ख इन द सेंस दैट यू नो अनएजुकेटेड पर्संस को ले जाके कोई फायदा नहीं है। चलो मुलाकात तो हो गई ना। अब उसके बाद गांधी जी ने क्या बताया? गांधी जी ने ये बताया कि दैट मींस यू नो, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। जस्ट नेक्स्ट डे क्या होता है, गांधी जी को इंफॉर्मेशन मिली कि दैट मींस यू नो एक पीजेंट्स को ब्रिटिशर ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। गांधी जी उस दिन जो है वहां से हाथी पे सवार होके चले मिलने, थोड़ा सा हमदर्दी दिखाने। हाथी पे कैसे आ गए थे, हाथी कौन लाया था, ये सवाल है। तो देखो गांधी जी इतने पॉपुलर पर्सन थे, इतने ऑनरेबल पर्सन थे, वहां के जब लोग पीजेंट्स लोग देखे कि गांधी जी उन लोगों के लिए आए हैं, तो फिर हाथी वाला भी आके उनको स्वागत किया। आज की डेट में भी देखो कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे अगर ह्यूमन के लिए खड़े हो जाए ना, तो उनको वाकई लोग इतने सम्मान देते हैं कि पूछो मत। ये हमारे इंडियन खून में है। आ जाओ। तो हाथी पे सवार होके जैसे ही वो उनको देखने जा रहे थे, उनके साथ बात करने जा रहे थे, तब तक कि पीछे से जो है जीप मामू लोग आ गए। मामू यानी कि पुलिस लोग आ गए। पुलिस लोग आके, साहब वेट वेट वेट, ब्रिटिश ऑफिस से कॉल आए हैं, आपको जाना है। कहाँ पे? आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बस यहीं से स्टॉप करें और फिर जाइए। अच्छा, पुलिस लोग आके भी इनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते थे, ना डंडा मार सकते थे, ठीक है क्योंकि एजुकेटेड पर्सन से, लॉयर से सभी लोग डरते हैं। अजब। तो उस दिन क्या हुआ, अपीयर्ड बिफोर कोर्ट, और कोर्ट हाउस में जाते ही उनको एक लेटर थमा दिया, एपोलॉजी लेटर। और एपोलॉजी लेटर में ये लिखा गया है कि दैट मींस यू नो, आई एम साइनिंग इट एंड आई एम एपोलोजाइजिंग फॉर माई एंट्री हियर। मीन्स मैं एक आउटसाइडर हूं और मैं आउटसाइडर होते हुए यहाँ पे आके यहाँ की एक्टिविटी को मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, दैट इज माई रॉन्ग डीड्स। तो ये सब मैटर लिख करके जो है गांधी जी को थमा दिया है कि साइन कर दीजिए आप। गांधी जी ने सोचा कि यार मैं जिसके लिए आया हूं, किसके लिए आया हूं, ये अनपढ़े लिखे पीजेंट्स लोगों को हेल्प करने के लिए आया हूं, और आज भी यहां पे ब्रिटिश की चपलूसी करूंगा। शुड आई फॉलो, शुड आई ओबे देम? अगर मैं यहां पे ब्रिटिश ऑर्डर को डिसोबे करता हूं तो फिर यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे, और अगर ब्रिटिशर्स को ओबे कर लेता हूं तो फिर इंडियन को फ्रीडम देना आसान होगा। उन्होंने सोचा है कि फ्रीडम बाद में देखा जाए, पहले हम किसको देखें, ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीजेंट्स की दुख दर्द को पहले हम, नहीं तो फिर उन्होंने सोचा है कि दिस इज नॉट एन ह्यूमैनिटेरियन रिटर्न फॉर मी। मैं आया हूं लोगों के लिए कुछ करने के लिए, और फिर मैं ऐसे चला जाऊं, दिस इज नॉट ए फेयर जॉब। तसल्ली नहीं हो रही है, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। उन्होंने सोचा है कि सर ले जाइए, यानी कि आई एम डिसोबेइंग द ऑर्डर। सबसे पहला दिन गांधी जी का सबसे पहला दिन था जिन्होंने ब्रिटिशर्स ऑर्डर को उन्होंने रिजेक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ कॉमनर्स। यानी कि कॉमनर्स की तरफ से ब्रिटिश ऑर्डर को डिसोबे किया ना। दिस इंसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज
डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये गांधी जी ने डिसोबे किया। गांधी जी किसका रिप्रेजेंटेटिव थे? सिविलियंस की। सिविलियंस या फिर कॉमन मैन की। तो ये जो कॉमन मैन की जो है डिसोबे करना गांधी जी की तरफ से, इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है। नाउ गांधी जी उसके बाद नेक्स्ट डे अब कोर्ट हाउस में जाना है। गांधी जी ये समझ रखा है कि कोर्ट हाउस में जाएंगे, जेल जाएंगे, प्रिजन में डाल देंगे, दिस एंड दैट, बट मैं छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों का हक दिला करके जाऊंगा। किसका? पीजेंट्स का। लेकिन उससे पहले गांधी जी को इंटरिम दे करके छोड़ दिया गया कि आप शहर छोड़ के जा नहीं सकते हैं, आपको कल फिर कोर्ट हाउस में आना होगा। ऐसे बड़े बड़े हेवीवेट पर्सन को ऐसे वार्निंग दिया जाता है, ठीक है। लेकिन शाम में गांधी जी कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स, कुछ और भी वहां की पॉपुलर लोगों से बात किए। फॉर एग्जाम्पल मजहरुल हक, ब्रिज किशोर बाबू, फिर अगेन ये सारे लॉयर्स, ये सारे लोगों को फिर कॉल किया शाम में, और कॉल करने के बाद उन लोगों के सामने ये बात रखी। अब बताइए आप लोग क्या करोगे? मैं तो कल कोर्ट हाउस जाऊंगा और फिर हो सकता है कि मुझे कोर्ट में डाल दे, दैट मींस जेल में डाल दे, क्योंकि मैंने ब्रिटिशर्स का रूल ऑर्डर को मैंने डिसोबे किया। आप लोग क्या करोगे? तो कुछ देर के लिए वहां के लॉयर्स लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया, सब लोग जो है उठ के जाने लगे, तो फिर शायद उनमें से कोई एक लोग कहे कि सर वी विल फॉलो यू, आपके साथ जो भी कुछ होगा हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग ऐसे ही आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी लॉयर्स लोगों का जो साथ मिला ना, उस वक्त गांधी ने सोचा है कि अच्छा चलो अब कुछ भी होगा देखा जाएगा, दैट मीन्स नाउ वी आर विनर्स। गांधी जी को एक हौसला मिला, गांधी जी को एक कॉन्फिडेंस मिला, कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि मेरे साथ कोई है। लेकिन ये कोई है मतलब गांधी जी वहां पे पीजेंट्स लोगों को वैल्यू, पीजेंट्स लोगों की इंपॉर्टेंस, पीजेंट्स लोगों की स्ट्रेंथ को अब तक गांधी जी नहीं पहचान पाया था। सुन लो एक बात, हिस्ट्री की बात बता रहे हैं। दैट मीन्स उस वक्त तक गांधी जी भी रियलाइज नहीं किए थे कि दैट मीन्स व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमनर्स। उन्होंने सोचा है कि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग साथ दे रहे हैं, दैट मीन्स अब ब्रिटिशर्स हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। चले गए नेक्स्ट दिन कहां पे? मोतिहारी पे। मोतिहारी जो है कोर्ट है, मोतिहारी कोर्ट पे। अब कोर्ट कंपाउंड में पहुंचे तो उस दिन मोतिहारी की सुबह जो हुई मोतिहारी में, तो पूरी रास्ता छप्पे छप्पे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है, रास्ते में हर कॉर्नर में, नुक्स में कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा था, क्योंकि सिर्फ सर ही दिख रहा था, हेड पार्ट ही दिख रहा था, और हेड पार्ट ब्लैक हेयर से भरा हुआ है, ठीक है। इतने अनकाउंटेबल लोग वहां पे गैदर हो गए थे। हालांकि राइटर ये कहते हैं कि नहीं, वहां पे उन लोगों को मालूम नहीं था कि कौन आए हैं, आ जाओ। तो ये सारे हिस्ट्री में हैं। और फिर जो है देखे कि अब ब्रिटिश ऑफिसर पुलिस वाले के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट मींस सब लोग बैफल्ड हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए कि अब क्या करें। इतने सारे लोग काउंटलेस लोग देख करके जनाब क्या हो गए, वो लोग पजल्ड हो गए। तो फिर लास्ट में साइन तो छोड़ो, अब साइन लेना भी भूल गए। इधर पीछे जाके जज को बताया कि साहब पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं तो इतने सारे लोगों को रेगुलेट करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो क्या किया ब्रिटिश ऑफिसर, जज ने जो है इस केस को विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। और जब विथड्रॉ कर लिया तो फिर पुलिस, गांधी जी जब एक बार हाथ उठाए तो फिर इन लोगों को सब रेगुलेट हो गए थे। असल बात ये लोग ये नहीं जान रहे थे कि गांधी जी रोल क्या है, गांधी जी रेपुटेशन क्या है, गांधी जी एजुकेशन क्या है, कुछ भी नहीं जानते थे। ये लोग तो यूं आए हैं कि हाँ उन लोगों के लिए कोई मसीहा बन के आए हैं हेल्प करने के लिए, और वो अंदर प्रॉब्लम में फंस गए। इज द चैंपियंस। वो लोग तो अनवांटेड वे में आ गए थे ना, अगर वांटेड वे में आए होते तब तो जो है अब तक कोर्ट हाउस को उड़ा दिए होते ना। अब गांधी जी का सबसे पहला, गांधी जी को एक मिला कि चंपारण एपिसोड इज नाउ कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। क्यों टर्निंग पॉइंट? सबसे पहला एहसास हुआ है कि पीजेंट्स लोगों की पावर है, और इस पावर को देख करके ड्रेडफुल ब्रिटिशर्स को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ है? अब मजा आ गया किसको? गांधी जी को। किसके साथ लड़ाई करने में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करने में मजा आ गया। आ जाओ। अब गांधी जी को खुद बुला रहा है कौन? ब्रिटिशर्स। बुला करके पूछे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने प्रॉब्लम जब बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया। इंक्वायरी कमीशन में 3 लोग थे, एक लोग लैंडलॉर्ड्स की तरफ से जो कुछ लोग थे, और फिर एक ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, और गांधी जी खुद पीजेंट्स की तरफ से हुए। तो ये इंक्वायरी कमीशन जब जो है अब घर घर जाके जो है इंफॉर्मेशन लेने लगे किसके अगेंस्ट में, दैट मींस लैंडलॉर्ड्स लोगों से। तो लैंडलॉर्ड्स लोग ठग्स हायर किए। ठग्स बोले तो लठियाल। पहले जमाने में जो है लठियाल हुआ करते थे घर पे, दैट मींस प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए।
रखते थे, तो ठग्स बुला करके बहुत अत्याचार किया, बहुत जो है बाउंस करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रिटिशर से अब क्या डर है। फाइनली दे वेर कॉट। जिन्होंने जितना लूटे थे वो सबका जो है अब पोल खुल गया ना, तो उस लैंडलॉर्ड्स के लिए माउंटेन लाइक ट्रबल क्रश्ड हो गया। अब उन लोगों के सर पे क्या हो गया, ह्यूज ट्रबल गिर पड़ा। जब ह्यूज ट्रबल जब गिर पड़ा ना, तो फिर अब क्या करें। उसके बाद सबको जो है एकदम फाइनल, हाँ आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, दे करके फाइनल सिग्नेचर कमिश्नर की तरफ से हो करके। अब वहां पे देखो, अब लैंडलॉर्ड्स भी करे तो करे क्या, क्योंकि ब्रिटिशर भी हैं उसमें फंस चुके। अब उसके बाद कुछ दिन यूं इस तरह छोड़ दिया गया, लगभग एक हफ्ता 10 दिन छोड़ दिया गया। और जब एक हफ्ता 10 दिन छोड़ दिया गया, तो फिर अब इन लोगों के मन में अब सवाल उठे हैं, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, कि आखिर कैसे होगा, इतना पैसा हम लोग कहां से मैनेज करें, हम लोग तो लुटेरा थे, पैसा तो आईआरसी में उड़ा दिए। यही होता है। गांधी जी भी वहां पे कुछ नहीं कर रहे थे, नो वर्ड्स नो टॉकिंग। लुटे हो, जितना लुटे हो रिटर्न करो। गांधी जी कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर जब देखे कि सब लोग गांधी जी के अगेंस्ट में हाथ जोड़ के बेगिंग करने लगा साहब, फिर भी गांधी जी इन्होंने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, 25% पे एग्री होंगे। 25% तो पैसा देना ही पड़ेगा, बाकी चलो 75% माफ। गांधी जी इस बात पे डेडलॉक को उन्होंने क्या किया, डेडलॉक सिचुएशन को जो है उन्होंने तोड़ दिया। इस बात पे तोड़ा है कि देखो ये लोग खुद के ट्रबल को, खुद के एडमिशन की हुई हरकत को अब फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, जब ये लोग गिल्टी खुद फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, दे आर एडमिटिंग देयर मिस्टेक्स, अपना प्रेस्टीज गिरा के अब माफी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो छोड़ दो। और फिर 25% देके सॉल्व हुआ। लेकिन गांधी जी देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिकली अब पीजेंट्स लोग को तो मुक्ति मिल गया है, अब पीजेंट्स लोग के ऊपर ना ब्रिटिशर्स या फिर ना लैंडलॉर्ड्स लोग कुछ अत्याचार कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा है कि इन लोगों की कंडीशन जो है एकदम टूटी हुई कंडीशन देख करके गांधी जी का दिल दिमाग, मतलब आगे फिर रिटर्न जाए हम सेवाग्राम में, ऐसा नहीं कर रहा था। दैट गांधी जी का मन नहीं चाहा कि हम फिर आगे चले। गांधी जी अपने सारे फॉलोअर्स को बुला लिए, अपने फैन फॉलोअर्स डिसिपल को बुला लिए, जैसे कि नरहरि परिकर है, महादेव देसाई है, कस्तूरबा खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे लेडीज लोगों को टीच करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज की जरूरत थी, बेसिक एजुकेशन की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वो लोग सब इतने लोग अनअवेयर थे, दे अपना रिलायंस के बारे में, इंडिपेंडेंट लाइफ लिवलीहुड के बारे में कोई उन लोगों का वो नहीं था। इतना उदास और इतना फियरफुल था कि डरते डरते ये लोग, अरे कस्तूरबा गांधी से पूछा गया है कि दैट क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन की एग्जाम टीचिंग देने के लिए, हाइजीन की टीचिंग देने के लिए, तो कस्तूरबा गांधी को जो है एक लेडीज बुला करके बताई है, मैडम क्या करें, हमारे पास एक ही साड़ी है, हमारे पास डबल साड़ी है ही नहीं, तो हम कैसे इतना नीट एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करें। तो उन लोगों की इतनी चिल्ड पॉवर्टी कंडीशन देख करके गांधी जी ने सोचा है कि दैट सबसे पहले इन लोगों को बेसिक एजुकेशन दो, और बेसिक एजुकेशन से जो है इन लोगों की इंप्रूवमेंट ये होगी, दैट सेल्फ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर कैसे होया जाए, फिर सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज सिखाओ, और सेल्फ अवेयरनेस, अपना हक खुद ही छीन लो, आप यू हैव सम राइट, यू हैव सम माइट। तो ये सारे जो है अब पढ़ाई पाठ देने लगे, और फिर वहां के धीरे धीरे लोग जो है काफी ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए थे। आज सारे लीडर्स लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे आपके फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने ऑलरेडी स्मार्ट सिटी बना चुके थे। स्मार्ट सिटी नहीं, कम से कम लोगों के मन में जो है एक सेल्फ रिलायंस का जो इंपॉर्टेंस डाल चुके थे बेटा, वो गांधी जी हुआ करते थे। ठीक है, गांधी जी सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ क्या किए थे, इन लोग जो है कोई भी हेल्थ ट्रबल्स में फंस जाते थे, तो इन लोगों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप भी था, हुआ करता था। उसमें 3 मेडिसिन अवेलेबल हुआ करता था, एक क्विनाइन, कैस्टर ऑयल और सल्फर ऑइंटमेंट। कुछ भी होता था दैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बुखार वगैरह होता था तो क्विनाइन देते थे, दैट पेट की प्रॉब्लम या फिर कोटेड टंग होता था दैट कैस्टर ऑयल पिला देते थे, और अगर जैसे कि घाव खुजली फुंसी ऐसा होता था तो फिर जो है सल्फर ऑइंटमेंट दे करके। सो इन दिस वे गांधी जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए। गांधी जी देखो, गांधी जी को यूं ही फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाता है, वो दिल से सपोर्ट करते थे ना, वो दिल से इंडियंस के लिए काम किए हैं ना, वो ह्यूमैनिटेरियन फेलो हुआ करते थे ना। तो जब तक ना किसी का भला हो जाए तब तक वो जगह उन लोगों का साथ ही नहीं छोड़ते थे। ये हमारे गांधी जी थे। टर्निंग पॉइंट, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद इन लोगों को जो है रियली इन लोगों को अपडेट करके गए, कौन? गांधी जी। तभी चंपारण छोड़े।
आ जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चलो फटाफट देख लेते हैं इससे चैप्टर डेफिनेशन क्या क्वेश्चन बनता है। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी दैट इज पोएट एंड पैनकेक्स रिटन बाय Ashokamitran. First of all, you learn who are the characters. First character is that Ashokamitran, the writer, as well as he narrates the story. Okay. Then Shubho is that another character. Office boy is another character, and then legal advisor. Okay. So these are some of the characters. Now in this story, Ashokamitran tells that what was the working condition of Gemini Studio, and the Gemini Studio was the film production studio. Okay. So this studio was available when India did not get independence. Okay. Now, what was the working status? What was the working condition there? It was that means in that studio, national integration was there. Okay. And now about Gemini Studio, we will learn about Gemini Studio. Gemini Studio was Robert Clive's stable. Okay. Robert Clive वो ब्रिटिशर थे जो कि इंडिया में बहुत सारी जगह पे जो है बैटल किए हैं, तो उनका जो है आस्ताबल हुआ था, घोड़े रखने की जगह जो है जगह हुआ करता था। तो दैट मीन्स एट दैट टाइम वो आस्ताबल को ये लोग जो है उसी हाउस को ये लोग जो है स्टूडियो बनाए थे। नाउ इस स्टूडियो में वर्किंग सिस्टम जो है हायरार्की सिस्टम था। हायरार्की सिस्टम ऑफ वर्किंग रिफर्स टू जैसा क्वालिटी है वर्कर्स का उसी हिसाब से उनको वर्क करने का मौका मिलता था। यानी कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, यानी कि जो है दैट मीन्स डिपार्टमेंट्स वाज डिवाइडेड। First category, that means the owner of the studio, Mr. Vashan. Mr. Vashan was the owner. Another character, Mr. Vashan. Okay, the owner of this studio. Now, second department that was script writer, actor और that lyricist. ये सारे लोगों का जो है डिपार्टमेंट हुआ करते थे। और generally that department was फॉर ए क्रिएटिव राइटिंग डिपार्टमेंट, एक्टर्स डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे जनरली कॉफी टेबल पे, कॉफी कप पे जो है ये लोग डिस्कस किया करते थे, माइंड को फ्री करके, हाँ, इमेजिनेशन क्रिएट करते थे, क्रिएटिविटी बढ़ाते थे एक कॉफी टेबल पे। ओके, और क्या हुआ करता था दैट मीन्स दैट लास्ट डिपार्टमेंट वाज दैट मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट को पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मेकअप पहले जमाने में, खास करके आज से लेकर अबाउट 100 ईयर्स अगो या बिफोर इंडिपेंडेंस, लोगों को जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट किस पे था पता है? आजकल की तो हॉरर मूवी छोड़ो, आज तक दैट मीन्स अल्ट्रा मॉडर्न मूवी पे जो है लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन उस ज़माने में लोगों को जो है इंटरेस्ट ज़्यादा था सुपर नेचुरल इवेंट्स एज वेल एज घोस्ट, विच क्राफ्ट, ये सब चीज़ों में ज़्यादा जो है वो हुआ करते थे। तो जेमिनी स्टूडियो में जब पहला मूवी शूटिंग होने लगा तो उस वक्त जो कस्टमर एज वेल एज पब्लिक का जो है इंटरेस्ट हुआ करते थे वो किस पर, कि एक डिसेंट लुकिंग पर्सन्स को, हैंडसम पर्सन्स को अगली लुकिंग, मॉन्स्टर लुकिंग, घोस्ट लुकिंग पर्सन बनाने के लिए ये सारे पैनकेक्स का यूज किया करते थे। ये जो टाइटल है पोएट एंड पैनकेक्स, एक्चुअली पैनकेक है क्या चीज? पैनकेक्स एक मेकअप मटेरियल है। ओके, और वो मेकअप मटेरियल दैट मीन्स लोशन पोशन है। ओके, एक बिग काल्ड्रन हुआ करता था और बिग काल्ड्रन में ये लोशन पोशन को दैट मीन्स स्मैशिंग करके हाँ बनाते थे और फिर इसको जो है एवरी पोर्स पे जो है, चेहरे पे जो है लगा करके जो है हाँ उनको डिफरेंट जायंट की तरह प्रेजेंट किया जाता था किस पे, फिल्म पर। ओके, यानी कि डिसेंट लुकिंग पर्सन को कन्वर्ट किया जाता था अगली लुकिंग एज वेल एज मॉन्स्टर लुकिंग, घोस्टली लुकिंग, ये सारे किया करते थे। ठीक है, तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट में भी देखो हियरार्की सिस्टम ऑफ वर्किंग हुआ करते थे, यानी कि जो चीफ मेकअप मैन हुआ करते थे वो एक्टर और एक्ट्रेस के जो है मेकअप किया करते थे, और जो मिडिल पर्सन हुआ करते थे सेकेंडरी रोल असिस्टेंट मेकअप मैन किया करते थे, और जो थर्ड कैटेगरी हुआ करते थे दैट मीन्स क्राउड शूटिंग। तो क्राउड शूटिंग के लिए जो मेकअप मैन हुआ करते थे उनका नाम था ऑफिस बॉय। यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक कैटेगरी वाइज पर्सन्स हुआ करते थे। तो दैट मीन्स कैटेगरी वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, पोजीशन, स्टैंडर्ड, दैट मीन्स डिजिग्नेशन वाइज जो वर्किंग सिस्टम है उसी को हायरार्की सिस्टम ऑफ वर्किंग कहा गया है। यानी कि आपको बता दे दैट मीन्स जो मेकअप डिपार्टमेंट में हुआ करते थे ये लोग कभी बॉस से मिलने का इन लोगों का चांस ही नहीं हुआ करता था। अगर कभी मिलने की जरूरत पड़ी तो फिर परमिशन लेके जाना पड़ता था। आ जाओ, तो इसी को कहा गया है। अच्छा, राइटर यहाँ पे नरेट करते हैं दैट मीन्स मेकअप डिपार्टमेंट जो था बिल्कुल ही मॉडर्न सैलून की तरह था और डिफरेंट एंगल से चारों दैट मीन्स डिफरेंट एंगल से बेटा मिरर लगा हुआ था और 12 डजन इनकैंडेसेंट बोले तो हाईली रेडिएटिंग लाइट लगा हुआ था, राइट, ताकि यहाँ पे जो भी बंदा आए
उनका जो है दैट मीन्स एवरी पोर्स को दिख जाए और फिर अच्छे से उसको जो है फील कर दे, तो इसीलिए ये लाइट का जो है सिस्टम हुआ करते थे। नाउ देयर वाज अनदर डिपार्टमेंट दैट वाज कॉल्ड रिसेप्शन बूथ। रिसेप्शन बूथ एक क्यूबिकल की तरह हुआ करते थे, जहां पे अशोकामित्रन खुद वहां पे सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जेमिनी स्टूडियो के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हुआ करते थे वो सारे नोट करके जो है एक क्लिप बना करके रखते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट जेमिनी स्टूडियो, राइट। पैनकेक्स ट्रक लोड्स होके आता था। नाउ यहाँ पे वर्किंग सिस्टम देखो, वर्किंग सिस्टम राइटर यहाँ पे कहता है कि दैट मीन्स यहाँ के वर्किंग सिस्टम में बताया गया है कि दैट मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन सिस्टम हुआ करते थे। दैट मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ वर्किंग दैट मीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वर्कर्स एम्प्लॉयर्स आर देयर टू वर्क। कुछ लोग दैट मीन्स इस जेमिनी स्टूडियो साउथ इंडिया में थे, राइट। साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो जेमिनी स्टूडियो है यहाँ पे कुछ लोग कन्नड़ भी थे, कुछ लोग बंगालीज भी थे, कुछ लोग यूपी से भी थे, कुछ लोग दिल्ली से भी थे, कुछ लोग राजस्थान से भी थे, कुछ लोग गुजराती भी थे, कुछ लोग मराठी भी थे। तो यानी कि एक अमलगमेशन, कॉम्बिनेशन, एंड दे वर्क फॉर ओनली वन पर्पस दैट मीन्स बेस्ट फिल्म। This system of work is known as national integrations. And writer tells that this system of working in Indian soil was existing not only today, but it was in the blood of all Indians. जब AIR इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो जब नहीं आया था और जब दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट करने नहीं शुरू किया था, तब का ये फीलिंग है, तब का ये सिस्टम है। आ जाओ अब यहाँ पे दिखाते हैं। अशोकामित्रन बहुत ब्यूटीफुल वे में दिखाए हैं कि देखो जहाँ पे वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे दैट मीन्स लोग अबाउट 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ स्पाई की तरह वर्क दैट मीन्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना और फिर किसी के जो है वो करना शुरू कर देते। ये जो लीगल एडवाइजर एक हुआ करते थे, राइट। तो लीगल एडवाइजर एक एडवोकेट हुआ करते थे, ठीक है, लॉयर हुआ करते थे। तो ये बंदा जो है इतना शातिर हुआ करते थे ना। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट ऐसे ही लोग जो है ऑफिस बॉय हुआ करते थे। ऑफिस बॉय एक मेकअप डिपार्टमेंट में थे, तो ये ऑफिस बॉय के पास जो है देखो एकेडमिक डिग्री भी था और ही कैन प्ले द रोल लाइक एक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट, ओके। और ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ ए मेकअप मैन विथ ए होप कि कभी इनको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा वर्क करने के लिए, अच्छे लोगों के साथ वर्क करने के लिए। हो सकता है कि टॉप स्क्रीन राइटर बन सकता है, हो सकता है कि एक्टर का भी जो है रोल प्ले कर सकता है, बट इनका होप कभी पूरा हुआ ही नहीं। आखिर क्यों नहीं हुआ है? तो इनका होप जो है पूरा नहीं हुआ, इसके पीछे एक लोग है और उनका नाम था दैट मीन्स उनका नाम था सुब्बू। दैट मीन्स सुब्बू राइटर कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन डेज अगर कहा जाए तो जब तक सुब्बू वर्क करते थे, जब तक सुब्बू वर्क किए हैं, तो तब तक जो है जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन डेज हुआ करते थे। दैट मीन्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, दिस एंड दैट। उसके पीछे राज क्या है? और ये ऑफिस बॉय हमेशा जो है सुब्बू के बारे में ब्लेम्स करते हैं, जेमिनी स्टूडियो के बारे में ब्लेम करते हैं, और फिर करते करते कभी इनके कान में दैट मीन्स मिस्टर अशोकामित्रन की कान में भी ये अक्सर बात कहा करते थे, ये प्लेस जो है एक एजुकेटेड पर्सन के लिए, डिग्री होल्डर्स के नहीं है, रादर इट इज ए प्लेस फॉर बार्बर एंड पारवर्ड्स। यहाँ पे जो भी कोई आता है बर्बाद होने के लिए आता है। बस यहाँ पे मेकअप करना, बाल काटना नाई का काम है और कोई अच्छे काम नहीं है। मीन्स उनका जो प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो जो स्टेबल रह गए, तो इसीलिए उनका ग्राज हमेशा जो है एक सुब्बू पर्सन पे जो है जाता था। अच्छा, सुब्बू कौन था? सुब्बू के पास देखो कोई एकेडमिक क्वालिटी, एकेडमिक डिग्री नहीं था, बट ही वाज सो मच क्रिएटिव एज वेल एज ही वाज ए लॉयल ह्यूमन बीइंग। ही वाज ऑलवेज रेडी टू कंप्लीट और डू सम वर्क फॉर अदर्स। इंसानों में कुछ खास क्वालिटी लेके जो है कुछ लोग बॉर्न होते हैं, दैट मीन्स सच टाइप ऑफ पर्संस। तो राइटर टेल्स दैट ही वाज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स। यानी कि एक टेलर जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं उसी हिसाब से कपड़ा स्टिच कर देते हैं। तो जो कस्टमर्स, जो पब्लिक, जो ऑडियंस, स्पेक्टेटर की डिमांड के अनुसार सुब्बू फिल्म बनाते थे। सुब्बू का जो स्क्रिप्ट, सुब्बू कुड डेवलप स्क्रिप्ट इंस्टेंटली अबाउट 4 to 15। अगर इनको प्रोड्यूसर दैट मीन्स इनको जो है डायरेक्टर कहते थे कि साहब ये वाला थीम पे जो है आपको क्या बनानी है, फिल्म बनानी है, स्क्रिप्ट राइट अप करनी है, तो दैट मीन्स विद इन ए आवर 4 ऑल्टरनेटिव थीम लेके आ जाते, 4 ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन लेके, स्क्रिप्ट लेके आ जाते थे। अगर फिर भी डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्या करते थे, 14 ऑल्टरनेटिव लेके फिर वो हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा ऊपर वाला ने इनके दिमाग में कुट के जो है क्रिएटिविटी डाल रखा था। दैट मीन्स तो जब
और दूसरी बात है देखो, ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस मिस्टर भाषण, यानी कि इतना कंट्रीब्यूशन, फुल क्रिएटिविटी प्रोडक्शन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सारे किसकी बेनिफिट में जाता था? मिस्टर भाषण। और इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट लेना नहीं चाहते थे। आप ही बताइए, अब आप ही बताइए कि कौन ऐसा बॉस है, कौन ऐसा स्टूडियो मास्टर है जो ऐसा पर्सन को रखना नहीं चाहेगा? और ये डिग्री लेके क्या करेंगे? खाक करेंगे। ऑफिस बॉय के पास डिग्री है, बट ऑफिस बॉय के पास उतना क्वालिटी नहीं है। ये बंदा के पास क्या है? क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है। तो जो ओनर है, ओनर चाहता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो काम करने वाला होगा तो फिर ऐसा ही पर्सन चाहिए। हर किसी कंपनी को, हर किसी इंस्टीट्यूट को बेटा ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। तो यही बात थी जो इनकी वजह से उनका जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। राइट नाउ क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी है? ही फील्स ऑनर्ड व्हेन कमांडेड बाय समबॉडी। मतलब इनको कोई चीज आदेश करो या फिर इनको कोई चीज समझाओ तो बड़े ऑनर फील करते थे। राइट नाउ ऑफन सीन कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ अदर्स। ये बंदा इतना अच्छा हुआ करते थे कि दैट मींस जनरली दूसरे लोगों को मदद करते थे, कोऑपरेट करते थे, दूसरे लोगों के काम जो है कंप्लीट किया करते थे। ठीक है, अब आ जाओ फिर ये जो जेमिनी स्टूडियो है, फिल्म प्रोड्यूसिंग हुआ करता था, दैट मींस उस वक्त जो है सारे टेक्निकल इश्यूज भी डेवलप नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सारे टेक्निकल इश्यूज भी नहीं हुआ करते थे। और ये जेमिनी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से अगर लोगों के लिए कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी होती थी, सम इंफॉर्मेशन वाज टू ब्रॉडकास्ट, सम इंफॉर्मेशन वाज टू पब्लिश, सम इंफॉर्मेशन वाज टू कन्वे टू द पब्लिक, हाँ, तो ये जेमिनी स्टूडियो को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते थे। एमआरए एक ग्रुप था, दैट मींस एमआरए ग्रुप जो है जगह जगह जाके लोगों को कन्विंस करने के लिए फिल्म दिखाते थे, सर्कस टाइप इंसिडेंट दिखाते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे, किसी का हार्मफुल इंपैक्ट के बारे में अवेयर करते थे और कोई पॉजिटिव इफेक्ट को समझाते हुए। तो ये एक वर्ल्ड क्लास एमआरए ग्रुप वाज वर्ल्ड क्लास सर्कस ग्रुप टाइप है। वो मूवी दिखा के लोगों को समझाते थे, अवेयर करते थे। तो आ जाओ क्या करते थे? शॉर्ट फिल्म्स, दो फिल्म जो है स्पेशली इन जेमिनी स्टूडियो दिखाए हैं, एक है जोदम वैली एंड है फॉरगॉटन फैक्टर्स। ओके, टेक्निकल आइडियाज अपडेट किए हैं जेमिनी स्टूडियो वाले। ओपन स्टेज शूटिंग एज वेल एज सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेटिंग। ओपन स्टेज दैट मींस ये जो एमआरए ग्रुप से पहले यहाँ पे कभी क्या नहीं होता था, यहाँ पे कभी जो है ओपन स्टेज शूटिंग नहीं होता था, सारे फिल्म शूटिंग हुआ करता था इंडोर शूटिंग। लेकिन एमआरए ग्रुप का जो है फिल्म बनाना हुआ देख करके दैट मींस क्या किया कि ये लोग अपडेट किए हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट, ओपन स्टेज शूटिंग एंड सीन ऑफ सनसेटिंग एंड सनराइज। नाउ राइटर इज आल्सो टेलिंग, लोग वहां पे जो है कम्युनिज्म के बारे में जो है कहा करते थे। कम्युनिज्म एक ऐसा पॉलिटिक्स है जो इंडिया में कुछ देर तक दैट मींस फॉर सम टाइम इंडिया में दैट मींस दिस कम्युनिज्म वाज ए डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा कम्युनिज्म का फंडा क्या है? फंडा ये है दैट मींस नो फिलियल लव, नो रिलेशनशिप बट सोशल इक्वेलिटी, ये इनका मेन फंडा है। बट इनका प्रैक्टिस जो है रियली बहुत ही इनह्यूमन है, बहुत ही ब्रूटल है। यानी कि सोसाइटी की नज़र में, सॉरी, अगर सोसाइटी डिमांड्स, सोसाइटी की आंखों में अगर कोई चीज़, कोई पर्सन अगर कल्प्रिट है और वो कल्प्रिट जो है मिनिस्टर का बेटा भी है, तो मिनिस्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के पास या फिर जो प्रेसिडेंट के पास, हायर अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास भी जो है लाइफ का पार्डन नहीं कर सकते हैं। इट वाज ऑल अबाउट दैट कम्युनिज्म। ये इतना ब्रूटल है, मीन्स अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका माफी का कोई चांस नहीं है, कोई बंदा नहीं कर सकता है। राइट, सो प्रैक्टिस वाज वेरी मच ब्रूटल वंस। ओके, नाउ तो लोग ये चीज नहीं समझते थे कि कौन सा फॉलो करे, कम्युनिज्म को फॉलो करे और दिस एंड दैट। लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए एमआरए ग्रुप आते थे, फिर और भी डिफरेंट एडिटर आया करते थे, पोएट आया करते थे, नॉवलिस्ट आया करते थे और डिफरेंट दिग्गज लोग आके जो है वहां पे स्पीच डिलीवर करते थे। ठीक है, नाउ मिस्टर भाषण nowadays makes a huge welcome. Mr. Vasan is now welcoming some persons or decorating as well as some more hospitality, more facilities are arranging. अब यहाँ पे लोग जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर है कौन। अगर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को कर रहे हैं या फिर कोई पोएट को एडिट कर रहे हैं, दैट मींस ये लोग फिर सरमाइज करना शुरू करे, सरमाइज मींस इमेजिन करना शुरू कर दिए कि आखिर ये पोएट है कौन। पोएट तो जो लोग दैट मींस अपने लेवल बेस्ड जो है वो लोग जितने पोएट को जानते थे उसके बारे में बताएं, लेकिन ये पोएट ये सारे पोएट तो गुजर गए, दैट मींस एक्सपायर्ड हो गए। आखिर जो मॉडर्न पोएट है ये कौन है, कौन आ सकते हैं? और फिर ये न्यूज़पेपर के एडिटर भी हो सकता है, दैट मींस इवन
अशोकामित्रन डिड नॉट नो। देखो, अशोकामित्रन रिसेप्शन बूथ में थे, ऑफिस बॉय, ये सारे ये लोग, यानी कि किसी पर्सन को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट, कि मिस्टर वासन किसको वेलकम कर रहा है। यानी कि यहां पे देखो, दैट मींस देयर वाज सम कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड द वर्किंग सिस्टम इन जेमिनी स्टूडियो वाज अबाउट व्हाट, हायरार्की सिस्टम्स। मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है कि जो लोअर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स है या फिर जो नीचे स्तर का है, उन लोगों तक पब्लिश नहीं होता था, उन लोगों तक नहीं मालूम होता था। तो ये हायरार्की सिस्टम ऑफ वर्किंग। नाउ दैट पर्सन फाइनली केम एंड डिलीवर्ड स्पीच, लेकिन उनकी स्पीच किसी ने समझ नहीं पाया। आखिर क्यों? क्योंकि ही यूज्ड हाई एक्सेंट, ही यूज्ड हाई इंग्लिश एक्सेंट, राइट, अंडरस्टूड, कोई नहीं अंडरस्टैंड कर पाया। लर्नड, अच्छा, कुछ लोग उनकी बातों से कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स, डेमोक्रेसी वर्ड सुने हैं उनकी स्पीच में समवेयर, और पीपल वेंट अवे। उसके बाद जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुआ तो फिर लोग जो है अटर वेफलमेंट करते हुए, कंफ्यूज, हडल एंड कडल करते हुए बेटा वहां से भाग निकल गए। मीन्स उन लोगों को लगा है कि हम लोग एक उम्मीद लेके आए थे, कोई बात सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आया। फिर वो लोग क्या किया, फिर वहां से स्टेज छोड़ के जल्दी जल्दी भाग गए। आ जाओ, फिर कुछ दिन बाद बोले तो दैट मींस जेमिनी स्टूडियो आफ्टर सम इयर्स जेमिनी स्टूडियो क्रैश्ड हो गया। यानी कि क्रैश्ड इन द सेंस इसकी पॉपुलैरिटी डिमिनिश्ड हो गया। सारे वर्कर्स, एम्प्लॉय सब जो है क्या हो गया बेटा, सब लोग इधर उधर चले गए। अब शटर डाउन किसका, जेमिनी स्टूडियो का। जेमिनी स्टूडियो हो गया बंद। तो ये जो अशोकामित्रन थे, अशोकामित्रन का तो एक गुड हैबिट हुआ करती, दैट मींस रीडिंग हैबिट। अब इनका जब जॉब वर्क छूट गया, दैट मींस ही वाज एट अ स्टेज ऑफ रिटायरमेंट स्टेज, आफ्टर रिटायरमेंट स्टेज, दैट मींस एक दिन रास्ते में चल रहे थे, ही वाज वॉकिंग, और वॉकिंग करते हुए दैट मींस एक बुक फेयर की उसमें से जा रहे थे, और फिर देखे कि एक लो कॉस्ट एडिशन द गॉड दैट फेल्ड नाम का एक था, 50 पैसे का बुक था, और लगा उनको अच्छा लगा कि हाँ ये कलेक्शन ऑफ फिशेस है, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स है, और फिर उन्होंने परचेज किया। तो गॉड दैट फेल्ड में जो सारे 6 एमिनेंट राइटर्स है, वो एमिनेंट राइटर, दे हैव रिटेन देयर एक्सपीरियंस दैट हाउ कम्युनिज्म अट्रैक्टेड देम, एंड कम्युनिज्म में आने के बाद वो लोग कैसे डिसइल्यूजन होके फिर रिटर्न आ गए, हाउ दे वर अट्रैक्टेड टू कम्युनिज्म, और उसके बाद ऐसा क्या चीज हुआ जो कम्युनिज्म को वो लोग छोड़ दिए। दे हैव रिटेन डाउन देयर बिटर एक्सपीरियंस इन दैट बुक। तो उन्होंने वो बुक को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद जब व्हेन ही स्टार्टेड रीडिंग, जब स्टेफन स्पेंडर का नाम उन्होंने देखा तो फिर दैट मींस देयर केम ए हैजी इल्यूमिनेशंस, अरे यार वही तो बंदा है जो पहले हमारे स्टूडियो में आके जो है इतना लॉन्ग लेक्चर दिए थे। अच्छा, यानी कि वो जो पर्सन हुआ करते थे उनमें से दैट मींस वही पर्सन यहाँ पे राइट अप कर रहा है। देखिए आखिर उन्होंने क्या लिखा है, मैसेज क्या है, क्या समझाने की कोशिश की है। दिस वे मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड। कितना खुशी की बात है। पोएट, दैट मींस हिज नेम वाज नॉट इवन नोन, हिज पॉपुलैरिटी वाज नॉट इवन नोन, he was he delivered a speech to aware people about the democracy, he delivered a speech to show the harmful effect of communism. All these information he got when he purchased the book and read the books. So this is all about the information that is story. The second last story, the interview, where writer Christopher Sylvester tells how interview affects people. So interview, writer says that interview is the most important and most popular, commonplace, highly used medium of communications. Okay, highest form of communications. अच्छा, इसको highest form of communication क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है जैसे कि बुक्स है, न्यूज़पेपर है, ओके, और जो ऑडियो मीडियम है दैट मींस एनी ऑडियो है, राइट, और ऑडियो विजुअल लाइक वीडियो है, ये वीडियो क्लिप है, राइट, तो ये सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन से बेहतर है इंटरव्यू। तो दैट्स व्हाई समबडी सेल्स दैट इट्स ए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस। नाउ इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ. So these are some of the positive viewpoints regarding interview. Writer also noted down that in practice it is an art. It is an art. डेनिस ब्रायन तो कह दिया है कि डेनिस ब्रायन की वर्डिंग से, according to Dennis Bryan, that means one man is asking questions and all the informations
comes water clear within a moment. Okay, so now इसीलिए इस इंटरव्यू को कहा गया है इट्स ए सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस. ओके, सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है. बट राइटर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइटर टेल्स इवन आफ्टर दिस पॉजिटिव व्यूज, some popular celebrities dislike being interviewed. वो क्या क्या है, कौन कौन है, कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे सेलिब्रेटेड राइटर हैं जो कि इस चीज को दैट मींस इंटरव्यू को एक नेगेटिव समझा है. देख लेते हैं फटाफट. Some despise means hated it and considering this interview as unwarranted intrusions. Intrusions means अरे रिपोर्टर जब मन करे तब ऐसी बिना मतलब बिना परमिशन किसी की प्राइवेसी को उल्लंघन करते हुए आ जाते हैं. दिस इज नॉट फेयर, राइट? एंड दे आर ऑल्सो टेलिंग दैट इट डिमिनिशेस देयर पर्सनालिटी. डिमिनिश रिफर्स टू ब्रिक्स, हार्म्स. ओके, नाउ वीएस नैयपुल एक इतना पॉपुलर नॉवेलिस्ट है, क्या कहा है? पीपल आर वुंडेड एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. पीपल जख्म हो जाते हैं, राइट? लिविस कैरल ने क्या कहा है कि जस्ट ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर को देख के ये डर जाते थे. और इन्होंने ही हैज नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और अभी तक उन्होंने किसी इंटरव्यू के सामने आया ही नहीं. आ जाओ. और फिर रुडियर्ड किपलिंग एक बहुत बड़ा एसेइस्ट है. रुडियर्ड किपलिंग ने क्या कहा है? इट्स इमोरल, इट्स ए क्राइम, इट्स एन असॉल्ट दैट मेरिट पनिशमेंट. इंटरव्यू जो लोग लेने आते हैं इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट? H.G. Wells एक नॉवेलिस्ट है, उन्होंने तो कह दिया कि दैट इट इज एन ऑर्डियल मींस एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस. ओके, नाउ शॉल बेलो, वंडरफुल स्टेटमेंट दिया है, देखो. लेकिन शॉल बेलो ने क्या कहा? लाइक ए थंबप्रिंट ऑन विंड पाइप. लाइक दैट मींस कोई अगर इंटरव्यूअर सामने आता है तो उनको लगता है कि यार कोई अनवांटेड वे में गला दबा, ऐसे गला पकड़ लिया, दैट मींस चोक्ड अप. मीन्स ए फियर फैक्टर है. तो ये फियर फैक्टर माइकोफोबिया सिर्फ आम जनता को नहीं, पॉपुलर राइटर को भी होता है. राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने यहाँ पे इन दिस चैप्टर उन लोगों का पोल खोल दिए हैं, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग वन. बट आओ चलते हैं, ले चलते हैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू में. यहाँ पे जो हिंदू न्यूज़पेपर है, द न्यूज़पेपर हिंदू का एक पॉपुलर जर्नलिस्ट, पॉपुलर रिपोर्टर मुकुंद ने एक प्रोफेसर उम्बर्टो इको के पास जाके इंटरव्यू लिए हैं. और फिर वो इंटरव्यू में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो आपने ये चीज देखे हैं, दैट मींस पॉजिटिव व्यू पॉइंट देखे हैं, क्या है ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको हम दिखाएंगे फिर, रियली. तो प्रोफेसर उम्बर्टो इको एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटाली का प्रोफेसर है. इटाली एक कंट्री है, बोलोग्ना एक यूनिवर्सिटी है. और वहां पे ये जनाब क्या करते हैं? ही wants to be popular as an academician. Academician are those who writes books for the welfare and for that the development, skill development, technique development, brain development, motor development of students, scholars. वो तो प्रोफेसर है, but side by side he wants to write up books for the welfare of children, skills. Okay, now he writes books only on Sunday. All other days में. अच्छा, जो लोग फेमस होते हैं, जो लोग पॉपुलर हो जाते हैं, दैट मींस उन लोगों का जो प्रोफेशनल जॉब उसको जो है एकदम उन लोगों को लगते हैं, दैट मींस वो जॉब को वो लोग बहुत लेस इंपॉर्टेंस देते हैं. लेस इंपॉर्टेंस इसीलिए देते हैं दैट मींस दे हैव स्टडीड इन देयर स्टूडेंट्स लाइफ सो डीपर. अब प्रोफेशनल लाइफ में आके उन लोगों को फिर उस टॉपिक पे स्टडी करने का मन नहीं है. दैट मींस अब जो नेक्स्ट लाइफ, दैट मींस एडल्टहुड में आके वो लोग क्या करना शुरू कर दिया, दैट मींस इनका जो है वर्क है ये, ही इज ए डिवोटेड राइटर. और ये राइट अप क्या करते हैं? दैट मींस टेक्स्ट बुक राइट अप करते हैं, चिल्ड्रंस बुक राइट अप करते हैं, जस्ट फॉर दैट क्रिएटिंग पॉजिटिव इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ स्कॉलर्स, काउंटलेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, कॉलेजियंस, राइट? लेकिन इनका जो राइटिंग टेक्निक है, राइटिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, नैरेटिव राइटिंग का जो है इनका इंटरेस्ट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही राइट्स नॉवेल ऑन संडे. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी हैव गॉट फ्रॉम प्रोफेसर रिपोर्टर मुकुंद. अच्छा, रिपोर्टर मुकुंद अभी बेटा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए हैं, किससे? लिफ्ट से. और
प्रोफेसर उम्बर्टो इको वॉज वेटिंग टू रिसीव हुम, मुकुंद। और इसी बीच में उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिख चुका है, राइट। आ जाओ, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट सवालों की जो है वो करने लगे, दैट मीन्स सर आप कैसे जो है बुक राइट अप करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो प्रोफेसर मुकुंद ने, सॉरी, प्रोफेसर उम्बर्टो इको ने बताया कि दैट मीन्स ही राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रंस एंड ऑल हिज बुक्स कंटेन्स ओनली दैट नॉन वायलेंस, पीसफुल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, राइट। हालांकि वो ज्यादा फोकस करते हैं दैट मीन्स एकेडमिक बुक लिखने के लिए। एकेडमिक बुक्स आर कॉल्ड फिक्शनल बुक्स। फिक्शनल बुक्स आर चिल्ड्रंस बुक्स, ओके, टेक्स्ट बुक, एंड दिस टेक्स्ट बुक कंटेन्स डीपर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट। यानी कि स्टूडेंट्स जो लोग ये टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ये इसमें उन लोग का पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई नहीं रहता है, राइट। इसीलिए बच्चे जो है ये टेक्स्ट को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अभी तक देखो जितने सारे बुक्स, दैट मीन्स जितने सारे स्टोरी आप लोग फिक्शनल स्टोरी आप पढ़े हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं लगा। वो तो आपके स्कूल टीचर आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए हैं। जैसे कि मैं इस वक्त आप लोगों को जो है एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वे में आपको एक माइंड मैप देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये तो टीचरों का, ये तो क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटरों का जो है एक अलग टेक्निक है जो आपको पढ़ने के लिए हम लोग मजबूर कर रहा है, राइट। नहीं तो आप खुद इसको जो है पढ़ना नहीं चाहोगे, तो दैट इज कॉल्ड डीपर्सनलाइज्ड। नहीं तो रीडर बुक ओपन करके खुद ही पढ़ना शुरू करते हैं अगर उनको लगे कि दैट मीन्स उन्हीं का इंफॉर्मेशन, उन्हीं का इमेजिनेटिव रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर है तो। नहीं तो रीडर अपने मन से जो है बुक नहीं पढ़ना चाहते, और वो उसी टाइप की बुक को जो है यहाँ पे डीपर्सनलाइज्ड कहा गया है, और इसीलिए ये सारी बुक को जो है टीचर खोल खोल के पढ़ाते हैं। डन, आ जाओ। It is dry and boring type for readers, for students. Generally, these are the books of story types, essays, articles, etc. अच्छा, ये क्या देता है? According to Professor Umberto Eco, इसमें टेक्निक डेवलप होती है, स्किल डेवलप होती है, टू हैव ए शार्पर ब्रेन एंड जेंटल क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इसीलिए सारे बच्चों का दैट मीन्स ये सारे ब्रॉडर इंप्रूवमेंट के लिए, हाँ, ब्रॉड इंप्रूवमेंट के लिए दैट मीन्स ही वांट्स टू वर्क इन दिस एकेडमिक फील्ड। ओके, नाउ ही राइट्स। हालांकि बीइंग ए राइटर, इनका एक राइटिंग करने का इंटरेस्ट है, और वो राइटिंग क्वालिटी सेटिस्फाइड होती है बाय राइटिंग नॉवेल्स, नॉन फिक्शंस। नॉवेल बुक इज नॉन फिक्शन है, पर्सनल इंटरेस्ट है, प्लेफुल है, इरेगुलर स्टाइल है, कोई फॉर्मल स्टाइल नहीं होता है, राइट। एंड जनरली इट एंटरटेन्स रीडर्स, इट इज रादर नैरेटिव वंस, राइट। लेकिन इनका दोनों फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल बुक में जो है, जो एक इनका जो पर्पस ऑफ राइटिंग बुक्स है क्या है? नॉन वायलेंस, पीस, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। सो दीज आर सम ऑफ दैट देखो ये वाला पॉइंट्स जो है जनरली फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के बीच में जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे निचोड़ बताया गया है, और इसको नोट करो आप। और दिस शुड हैव टू बी दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिपोर्टर मुकुंद ने पूछा उनसे, सर आप इतना वर्क कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि दैट मीन्स देखो मैं जो वर्क करता हूँ ना, तो ये वर्क जनरली लोग क्या करते हैं, जो फ्री टाइम है, इंसान के पास फ्री टाइम बहुत है, लेकिन हम फ्री टाइम में वर्क करते हैं। अच्छा, फ्री टाइम क्या है? इंटरस्टिक्स। अब ऑफिस से रिटर्न होम और फूडिंग, टेकिंग रेस्ट, ये जो टाइम है इसमें, अच्छा खाना खाते वक्त जितना टाइम लगा, रास्ते में जितना टाइम लगा, बाकी जो वेस्टफुल टाइम है, दैट मीन्स नॉन यूजेबल टाइम है, उसी टाइम में मैं जनरली राइट अप करता हूँ, राइट। तो उनका कहने का मतलब है इंटरस्टिक्स रिफर्स टू दैट फ्री टाइम। कौन सा फ्री टाइम? ये जो आपका जो 6 आवर्स फ्री टाइम है, जनरली जहाँ पे पीपल लोग सीरियस वर्क नहीं करते हैं, तो वो सीरियस, नॉट सीरियस टाइम को वो सीरियस बना के वर्क करते हैं, फिर दैट इज इंटरस्टिक्स। नाउ उन्होंने बताया कि दैट मीन्स सर लोग आपको एज एन एकेडमिशियन नहीं जानते हैं, बट एज ए नॉवलिस्ट जानते हैं। अच्छा, वो प्रोफेसर साहब नॉवलिस्ट, आपका ये जो बुक है द नेम ऑफ द रोज 10 मिलियन कॉपीज आर सोल्ड, स्टैगरिंग सक्सेस, इसके पीछे सर? तो उन्होंने बताया कि देखो इसके पीछे, स्टैगरिंग सक्सेस के पीछे, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल राइटर एज ए नॉवलिस्ट, नो। लेकिन उसमें अगर रीडर्स को पसंद आया है तो फिर उसके पीछे रीजन ये है, दिस बुक कंटेन्स थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड इट हैज ए डिटेक्टिव इंटरेस्ट, सस्पेंस है। तो ये सारे दैट मीन्स इट इज रादर ए प्लेफुल राइट अप है, दैट मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट है, रीडर्स का पर्सनल इंटरेस्ट उनको मिलता है फिर। सो इन दिस वे दिस बुक इज रादर very much popular ones.
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यूज, राइट। तो आप देखो कि प्रोफेसर उम्बर्टो इको के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था मुकुंद, तो मुकुंद का ये जो सवाल था, क्या ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर? आंसर इज यस। सो I can say that this way interview plays a role of supreme serviceable medium of communications. So this is all about.